हेलो। हाँ सर, आ रही है। शुक्रिया जितेंद्र जी, शुक्रिया जितेंद्र जी। तो आज का जो है वेबिनार में शुरू करने वाले हैं, और जो हमारे गेस्ट हैं प्रतीक जी, वो भी हमारे बीच में आ चुके हैं। प्रतीक सर हमारे बीच में आ चुके हैं। और आज का जो हमारा विषय रहने वाला है, वो आप सभी को पता है कि मछली पालन में लोन और सब्सिडी के बारे में सही जानकारी को लेना है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा और वेबिनार को स्टार्ट करूंगा, और मैं थोड़ा सा प्रतीक सर के बारे में आप सभी को बता देना चाहूंगा, ताकि हम सभी समझ पाए सभी प्रश्नों को। और हम प्रश्न अभी पूछेंगे, तो हम जब उत्तर मिलेंगे तो हम उत्तरों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। और हमारी आशा यही है आपसे कि आप सभी लोग इतना शेयर कीजिए ताकि सभी किसान भाई तक ये चीज पहुंच सके। एग्रीगेटर संघ कार्यरत है पिछले 6-7 महीनों से लगातार वेबिनार को लेकर, ताकि सही जानकारी आप तक पहुंचे। मछली पालन से जुड़े हर कोने कोने की जानकारी लाकर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रतीक सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा हमारे वेबिनार में एग्रीगेटर संघ की ओर से, और एग्रीगेटर संघ से जुड़े सभी किसान भाइयों की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद विराज। सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, धन्यवाद विराज। आप मुझे सुन पा रहे प्रतीक हैं? सर, मैं छोटा सा आपको आपका इंट्रो देता हूँ किसान भाइयों को। प्रतीक सर, आप जो है वरिष्ठ प्रबंधक हैं प्रथमा बैंक के। आपने ऋण विभाग में कार्य किया है, और किसानों हेतु व्यक्तिगत स्तर पर वित्तीय साक्षरता शिविर, किसान कार्ड शिविर जैसे बड़े बड़े शिविरों शिविरों का आयोजन कराया है। साथ ही साथ में आप बैंकिंग के विषय के जानकार भी हैं। बैंकिंग के कई विषय पर आपने देश को लगभग कई बड़े बड़े बैंकों में सेमिनार के वक्ता भी रहे हैं। और आज ये सौभाग्य आपने हमें प्राप्त किया। राष्ट्रीय स्तर पर आपने कई कई सुझाव और लेख लिखे हैं, जो विभिन्न विभिन्न पत्रिकाओं पर छपे हैं, और दैनिक जागरण में संपादित पत्रिका के हेलो, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? जी जी। हेलो जी। और सर, आपका जो प्रकाशित हुआ था, आपकी जो लेख था दैनिक जागरण में, वो तो सर हम सभी को पता ही है उसके विषय में। तो सर, ये था हमारे प्रतीक सर के बारे में छोटा सा इंट्रो। सर, तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से भी एक बार अपने किसान भाइयों को संबोधित कर दें अपने बारे में। धन्यवाद विराज। आप सभी अन्नदाताओं का बहुत बहुत आभार, जो आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दे सकूं। हालांकि अब तकनीक काफी बढ़ गई है, जिसके कारण अब जानकारी का प्रभाव हर क्षेत्र में हो सकता है, जिसके लिए पहले हमें दर बदर भटकना पड़ता था, सही जानकारी नहीं मिलती थी। परंतु तकनीक का बहुत योगदान है इसमें। और हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे जैसे विराज जैसे नवयुवक इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, और बिना किसी लोभ लालच के लोगों को जानकारी दे रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। आप सभी किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि अब वेबिनार की एक औपचारिक शुरुआत की जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, ये जो वेबिनार हमने रखा है, ये इसलिए रखा है कि जो भी हमारे नए किसान भाई होते हैं, जो आर्थिक स्तर पर मजबूत नहीं होते, और उन्हें जो है मछली पालन की शुरुआत करने के लिए लोन के बारे में जानना होता है, सब्सिडी के बारे में जानना होता है। परंतु आज के क्षेत्र में क्या है कि अभी भी हमारा जो भारत का किसान वर्ग है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को लेकर थोड़ा सा पीछे है। हम बहुत आगे आ गए हैं, बट लेकिन फिर भी थोड़ा सा पीछे रह गया है उचित जानकारी के मामले में। और विभागों के द्वारा जो उत्तम प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा, उत्तम सपोर्ट नहीं मिल पाता है उन्हें। तो उन्हें समस्या होती है इन सभी योजनाओं के बारे में समझने में, कागजी कार्रवाई के बारे में समझने में। तो इस विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सर, जी विराज। इसमें सबसे पहले मैं तो ये जानना चाहूंगा कि भारत सरकार की तरफ से मछली पालन के लिए लोन और सब्सिडी में किस तरह का योजनाएं प्रदान की गई हैं हमें? विराज, सवाल आपका बहुत बढ़िया है। बात करते हैं जैसे कि मत्स्य संपदा योजना। मछली के पालन के लिए तो कई व्यवस्थाएं हैं, कई अलग जी चीजें रही हैं, जैसे कि पालन प्रशिक्षण बोर्ड रहा है, एनएफडीबी जिसे कहते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमारा देश में अभी भी एक नीली क्रांति जिसे कहते हैं, कि जिसे मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में बहुत कम है अभी। जी जी और जी। हम अभी भी बहुत अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहें तो हमारे पास काफी संभावनाएं हैं, और हमारे किसानों के पास भी काफी संभावनाएं हैं। बात यह है कि हमारे किसान इस बात में जागरूक नहीं रहे हैं कि उन्हें इस तरीके का भी एक ऑप्शन मिल सकता है कि नॉर्मल खेती जैसे गेहूं धान उगाते रहते हैं, उसके अलावा भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें उन्हें हाथ आजमाना चाहिए। छोटे तौर पे, प्रायोगिक तौर पे, अगर ना हो सके तो मिलकर कोऑपरेटिव तौर पे ये काम करना चाहिए। आपके प्रश्न की तरफ आते हैं कि लोन और सब्सिडी। देखिए, इसमें दो प्रकार की योजनाएं हैं। अगर हम मान लें कि
ये मत्स्य पालन क्या है और ये सब सारी चीजें किसान हमसे और आपसे भली भांति बेहतर जानते हैं। जी जी बैंकिंग के बिल्कुल। स्तर पे बात करूंगा। देखिए, जो दो स्कीमें हैं, एक केंद्र प्रायोजित और एक केंद्र प्रत्यायोजित योजना है, जिसमें केंद्र की जो योजना है उसमें लगभग 10 प्रोजेक्ट हैं, जो बड़े बड़े किसानों के लिए हैं, बड़े बड़े इनोवेशन सेंटर्स के लिए है, कि कोई डिजीज कंट्रोल की चीज है, या कोई इनोवेशन हब कर रहा है, या कोई टेक्नोलॉजी कर रहा है, या कोई जेनेटिक इम्प्रूवमेंट है, तो ये सारे प्रोजेक्ट जो है सीधे केंद्र सरकार को जमा होते हैं, जहाँ पे लोन की भी आवश्यकता नहीं। कुछ एक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा आप जब भेजते हैं उन्हें अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर, जिसे डीपीआर कहते हैं अंग्रेजी में, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पूर्ण जिसमें विवरण होता है, जी वहां से आपको पूरा पूरा पैसा, पूरी पूरी फंडिंग भी मिल जाती है। कुछ क्षेत्रों में कुछ अंशदान किसान का होता है, या लोग कहें, या जो भी उस प्रोजेक्ट को लगा रहा है उस उद्यमी का होता है। इस बड़ी स्कीम को हम छोड़ देते हैं, हम छोटे किसानों की बात करते हैं, जो हमारे दैनिक स्तर के किसान हैं, जो हमारी 80% किसान आबादी है, उसके विषय में बात करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट हैं जो लगभग 14 कैटेगरी में है, जिनमें सब्सिडी मिलती है हमें 40% साधारण व्यक्ति को, और जो अगर जी SC ST और महिलाएं हैं तो उन्हें साठ जी जी फीसद यानी अगर 1 लाख का कोई प्रोजेक्ट है तो 40,000 रुपए सब्सिडी साधारण व्यक्ति को, और SC ST और महिला वर्ग को 60,000 की सब्सिडी मिलती है। इन 14 कैटेगरी में लगभग 67 के आसपास जो है, 67 हमारे सब प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप तालाब निर्माण को ही कहें तो 12 प्रकार के उसमें निर्माण हो सकते हैं, कि तालाब फ्रेश वाटर तालाब है, या अल्कलाइन तालाब है, या हम उसमें फिशरीज का कुछ नया निर्माण कर रहे हैं, या ग्रो न कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से हैं। तो हम तालाब की यूनिट को पकड़ के चले तो एक तालाब के लिए लगभग 7 लाख या 8 लाख के आसपास प्रति हेक्टेयर का प्रोजेक्ट होता है। तो आप मान लीजिए 7 लाख में 2,80,000 रुपये साधारण व्यक्ति के लिए सब्सिडी है, और अन्य के लिए आप उसमें 20% बढ़ा सकते हैं, 1,40,000 और जोड़ के 3 लाख 4,20,000 की सब्सिडी जो है आप SC ST और महिला वर्ग को मिलती है। देखिए, होता क्या है। जाति वर्ग पे भी मतलब जो सब्सिडी है वो बटी हुई है परसेंटेज के अकॉर्डिंग से। हाँ, ये माना जाता है, क्योंकि जी उनका जो है सब्सिडी के लिए इसलिए उनको प्रोत्साहन ज्यादा है, क्योंकि उनके साथ कई अन्य चीजों के भी विषय हैं। उनके पास इतने अभी चाहे तो पूंजी नहीं है, या उद्यम जी नहीं है, तो बिल्कुल। इसलिए उनको अधिक प्रोत्साहन देना सरकार का काम, और ये काफी सराहनीय है। जी बिल्कुल। सर ठीक है। अभी जो योजनाएं हैं हमारे, क्या योजनाओं में स्टेट वाइज भी डिफरेंस है? स्टेट वाइज डिफरेंस ये है कि स्टेट वाइज हमें अलग अलग स्टेट को अलग अलग बजट एलोकेटेड है, और जी अलग बजट होने के कारण हर स्टेट की अपनी एक कैपेसिटी है। वहाँ पे कितने जी किसान अभ्यर्थी सिलेक्ट हो सकते हैं, तो अलग अलग जिले में भी अलग अलग वेरी हो सकती है। तो ये एक आपको विज्ञापन के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा आप किसानों को इस विषय में जरूर जागरूक करते रहें कि कब इस विषय में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, और जो आवेदन करता है किसान, उसमें भी कई प्रकार के किसान है। उसमें वरीयता जो है फिशरीज का जो किसान है, जो जिसकी पृष्ठभूमि आप कहें कि मछुआरे वाली रही है, जिसने मछली पालन किया है, उनको प्राथमिकता है, क्योंकि उन्हें अनुभव है। वापस जो लोन के बात पे आते हैं। देखिए, इसमें जब आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जैसे तालाब, तो आप जो अंशदान अपना लगा रहे हैं 60% या 40%, जो भी जिस भी कैटेगरी में आप हैं, उस भाग के लिए आप बैंक के पास लोन लेने जाते हैं, क्योंकि आपके पास अपनी पूंजी नहीं है। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। उस पूंजी के लिए आपको बैंक को एक तरीके से कन्विंस करना है। बैंक का पास जो पैसा है, मैं किसान भाइयों को ये समझाना चाहता हूँ कि बहुत अलग तरीके से इन चीजों को लेते हैं। बैंक के पास जो पैसा है वो आप सभी छोटे लोगों का, किसानों का, मजदूरों का, बड़े लोगों का, सबका मिला के एक जमा पूंजी होती है, जिसे बैंक देती है ताकि वो सही से चले। एक तरीके से बनिए का काम जो होता है कि वो सही चीज बढ़ाए। तो बैंक जब आपको लोन देती है तो आपकी इच्छा, आपका आचरण, और आपकी काम करने की क्षमता तथा उसके अनुभव के आकलन करके देती है। यहाँ पे कोई जी किसी बिल्कुल सही प्रकार का बात। ये कोई विरोध नहीं होता कि
बैंक इसे देगी या उसे देगी, ये बिल्कुल एक मैं कह सकता हूँ भ्रम है। बैंक सिर्फ उसे ही ऋण देगी क्योंकि बैंक के रूप में एक सार्वजनिक निधि कुछ लोगों के पास जाती है। उस निधि से कुछ लोग व्यवसाय करते हैं, उद्यम करते हैं, 4 पैसे पैदा करते हैं, तो उनमें से 4 रुपए में से 2 रुपए वो बैंक को देते हैं, 2 रुपए में अपना घर चलाते हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। तो यही बैंक का उद्देश्य है। तो जब आप किसान इस ऋण के लिए जाए तो सबसे पहले उसके मन में एक चीज होनी चाहिए कि क्या वो कार्य करना चाहता है, और यदि वो कार्य करना चाहता है तो उसके लिए उसकी आवश्यकताएं पूरी करता है और उसकी इच्छा क्या है उसका आचरण। ऐसे में बैंक जरूर उसे लोन देते हैं, और ऐसे किसानों को तो बैंक ढूंढ ढूंढ के ऋण प्रदान करता है। मैं व्यक्तिगत रूप से अगर मैं बात करूं, कई ऐसी योजनाएं आती रहती हैं जिन्हें हम लाभार्थी को खोज खोज कर देते हैं कि आप ये ले लीजिए और ये आपके लिए अच्छी है। ऐसा भी एक रियलिटी है जो कि बैंकों के बारे में अभी तक लोगों को नहीं। आप अच्छा काम करेंगे, बैंक आप तक खुद पहुंचे। आप अगला सवाल विराज जी, या कोई जी किसान मित्र बिल्कुल हमारा। बिल्कुल सर। जी बिल्कुल सर, ये जानकारी होना बहुत ही जरूरी था हम सभी भाइयों के लिए। सर मैं जी जी। हेलो। जी सर, जी एक मिनट सर, मैं अगले प्रश्न, आवाज में कुछ कट रही है, मुझे कुछ समस्या हो रही है सर। हेलो, हाँ सर, अब क्लियर आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल। जी सर, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो हमारे किसान भाई हैं, जब भी एक अपनी जमीन के लिए तालाब करवाते हैं और करवाने के बाद वो लोन लेने के लिए अप्रोच करते हैं, तो कौन सी कागजी जरूरतें हैं जो किसान भाई के पास पूरी तरह से होनी चाहिए? ये बेसिक गलती है। आपको तालाब निर्माण करने के बाद नहीं बैंक पहुंचना है। जी देखिए, तालाब निर्माण करने के बाद, देखिए एक तरीके से मैं आपको एक साधारण शब्दों में समझाऊं कि तालाब एक यूनिट है। अब वो यूनिट का निर्माण कर दिया है आपने, तो यूनिट को चलाने का और यूनिट को बनाने का, तालाब को बनाना और तालाब को चलाना दो अलग अलग कार्य हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो तालाब बनाना अगर है, वो एक अलग प्रक्रिया है। तालाब चलाना है, वो एक अलग प्रक्रिया है। तालाब बनाने के लिए जो आप लोन लेंगे वो ऋण होता है, जिसके लिए आपको, ये मैंने आपको बताया कि ये डीपीआर सबमिट करती है, आपका लाभार्थी का चयन होता है जी। और इसमें सब्सिडी आती है। जो तालाब चलाने की आप बात कर रहे हैं उसमें कोई सब्सिडी वगैरह नहीं आती। बिल्कुल वहां की बिल्कुल। प्रक्रिया दूसरी है, मैं उस प्रक्रिया पे बाद में जाऊंगा। पहले इस प्रक्रिया के विषय में बताना चाहूंगा कि जब आप तालाब निर्माण या इनके लिए जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले, अगर आपने ये मन बना लिया कि आपको ये कार्य करना है, इसको करने के लिए आपको एक तो डीडी फिशरीज, जिसे कहते हैं मत्स्य पालन विभाग, हर जिले का होता है, वहां संपर्क करना जी है। वहां पूरी चीजें जाननी है, और उसके साथ में बैंक से भी संपर्क करना है जब आपको ये हो जाना है कि हाँ मैं ये प्रोजेक्ट लगाना चाहता हूँ। तो आपको ये दोनों विभागों के साथ समन्वय लेके चलना है कि कहीं आप एक जगह पीछे ना जाए। होता क्या है कि आप एक ही जगह संपर्क करते हैं, और आप एक जगह संपर्क नहीं करने के कारण एक तो कुछ चीजें भी गलत हो जाती हैं, कभी कभी आप दलालों के हाथ में भी फंस जाते हैं। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। किसानों के जो जागरूकता का अभाव है, उसका बड़ा ही दुर्भावना रही है। उसके कारण देश को कई संकट झेलने पड़े हैं किसानों को भी। उन उन चीजों को आप हटाना है। बहुत इसके लिए मैं बिल्कुल फिर सर। से आपको धन्यवाद दूंगा विराज, कि आप जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरीके से फ्री वेबिनार करके आप जागरूक कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा आप कई अन्य ऐसे किसानों के जो विषय हैं उन पे उठाएं, और जो बैंकिंग के ऋण संबंधित जानकारियां हैं मैं अपने मित्रों से, अपने तरफ से कई चीजों में ऐसे करने की कोशिश करूंगा। तो बिल्कुल सर, वापस बिल्कुल, आता है। एग्रीगेटर संघ का तो प्रयास हमेशा से रहा है कि सही जानकारी देना। और जैसा कि सर आपने हम्म। बीच में दलाल वाली बात कही है, ये मछली पालन के क्षेत्र में बहुत ही समय से है ये और बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे है। ये तो इसीलिए एग्रीगेटर है संघ ने क्योंकि इसमें वो फीड और किसानों सीड के मामले में तो कम कर दिया है, लेकिन अब लोन के मामले में आप जानकारी दे रहे हैं तो हम किसान भाइयों से जरूर कहेंगे कि लोन देखिए। के लिए आपको संपर्क सीधे बैंक से करना है, बैंक के बिल्कुल अधिकारी से करना है। बीच में किसी सी व्यक्ति से बात ना करें। देखिए, बैंक को भी लक्ष्य है, वो उसके पास जो पैसा है उसे, उस पैसे को जनता में बांटना है ताकि वो उस पैसे को बढ़ा सके। मैंने फिर से ये बात कहा कि बैंक भी एक व्यापारी की तरह कार्य है। उसके पास जो पैसा है उसे बढ़ाना उसका कार्य है। ये आपके आचरण, आपकी इच्छा और आपके कार्य करने की क्षमता और आकलन पे निर्भर करता है कि आप करना चाहते हैं नहीं करना। बहुत से लोग दलालों के चक्कर में इसलिए पड़ते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ अनुदान से मतलब है, वो प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। और इसके जी कई जी। ऐसे कारण भी रहे हैं कि प्रोजेक्ट फेल हो गया है और अनुदान वापस चला गया है।
ऐसे में कई मामलों में रिकवरी सर्टिफिकेट भी जारी होता है, किसानों को जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये सब जी चीज़ों में थोड़ा-सा जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, और ये सारे काम अपने स्तर पे खुद करें, किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं मिले। मैं बैंक क्या, मैं किसी भी विभाग के लिए कहना चाहूँगा, और ये एक जनरल बात है, ये हमारे सिविक सेंस में होनी चाहिए कि जिसका भी जो काम है उसको डायरेक्ट उससे मिले, किसी भी अन्य से ना मिले। हमें इस देश को काफ़ी आगे बढ़ाना है कई मामलों में। सर, जो ठीक है, लोन तो वापस अपने एप्लीकेशन। मुद्दे पे आते हैं। लोन जी एप्लीकेशन के लिए जी मैंने 2 बातें कही कि तालाब निर्माण और तालाब चलाने का कार्य। जी। अच्छा, हेलो, मैं मुंगेर बिहार से बात कर रहा हूँ। मैं आदित्य ये आदित्य जानना जी, चाह मैं आपका प्रश्न जरूर लूंगा। हम आप एक बार जो प्रश्न बेसिक आप डिस्कशंस कंप्लीट कर नोट लें, फिर कर हम आखिरी लीजिए। में प्रश्न लेंगे। नहीं, नहीं, एक चीज़ पूछ रहे थे, जैसे बायोफ्लॉक जो है, उसके लिए भी लोन का क्या मतलब किए है? अब मैं आता हूँ, आपके विषय पे आता हूँ। मैं सर, हम बायोफ्लॉग लोग प्रश्नों का उत्तर देंगे, सभी किसान भाइयों के प्रश्नों का उत्तर देंगे। एक बार बेसिक क्वेश्चंस और बेसिक जानकारियां पूरी कर लेते हैं, फिर वेबिनार के अंतिम में हम प्रश्नों का सिलसिला शुरू करेंगे। जी प्रतीक सर, कंटिन्यू हाँ कीजिए। जी। हाँ विराज, आप अगला प्रश्न दीजिए। जहाँ तक मैंने लोन और सब्सिडी का प्रश्न बता दिया है कि सर, बैंक मेरा में जो ये लोन क्वेश्चन आपको है वो। अप्लाई करना है क्योंकि समझ में करना है। जैसे जी। आपने प्रोजेक्ट बनाया, वो प्रोजेक्ट आप एक बैंक में भी देते हैं और वहाँ भी देते हैं। आपका जैसे हम्म। प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है, मान लीजिए जी आपको 7 लाख का प्रोजेक्ट है, 2,80,000 की सब्सिडी है, बाकी का हिस्सा आपको उसमें से कुछ हिस्सा, जैसे मान लीजिए आपका 4 लाख का लोन सैंक्शन हुआ और 50,000 आपका अपना हिस्सा होगा। इस तरीके से बैंक अलग अलग बैंकों पे भी निर्भर हो सकता है, अलग अलग व्यक्ति की क्षमता पे भी, कि मान लीजिए उसे 2 ही लाख की जरूरत है, जी। तो वो बैंक से जाए और बैंक इस मामले में बिल्कुल आराम से देगी। जैसे आपका प्रोजेक्ट पास हो गया है तो बिल्कुल। आपको बैंक उस बारे में ऋण देगी, क्योंकि आप कार्य करना चाहते सर, जब भी क्या होता है कि किसान भाई लोन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद एक समस्या आती है, उनको लोन एप्लीकेशन का रिजेक्ट हो जाता है। तो इस रिजेक्शन के मुख्यतः कारण क्या हो सकता है? हैं। इस मुख्य रिजेक्शन के कारण होते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सही नहीं होना, और हम्म। आप जो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उसमें वेरिएशन है। और आप जैसे प्रोजेक्ट, या तो आप मान लीजिए आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बढ़ा के ले आए, जैसे मान लीजिए आपको क्षमता आपकी कुछ कम है वित्तीय स्थिति में भी, और प्रोजेक्ट की मान लीजिए उस प्रोजेक्ट में वहां पे 5 लाख की जरूरत है और आप ज्यादा सब्सिडी के चक्कर में ले आए हैं, तो आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट होना ही निश्चित है। आप मान लीजिए आपको 8 लाख की जरूरत है और आप 3 लाख के ही प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, तो आपका प्रोजेक्ट तब भी फेल हो जाएगा। जो जी बिल्कुल वित्तीयन है बिल्कुल। वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। इस प्रकार से जब आप बैंक में जाते हैं तो आप जब उसे आप अपनी पूरी सही जानकारी दें, उसको सही केवाईसी दें। और आप कभी कभी क्या होता है कि आप एक बैंक में जा रहे हैं और आप प्रोजेक्ट के लिए दूसरी बैंक जाते हैं, वो नहीं करना। आपका जहाँ नियमित खाता हो, जहाँ आप नियमित जाते हो, जहाँ आपको पहचान हो, आप कहीं भी साल भर खाता रखते हैं तो आप 10 बार जाते हैं, तो एक किसान पता चलता है क्षेत्र स्तर पे कि कैसा किसान है, क्या है उसका भावना, क्या है उसका आचरण, कैसा है वो, काम कैसे किस प्रकार करता है, उसकी मंशा क्या है। ये सारी चीजें एक विशेष भाग रखते हैं किसी भी प्रकार के लोन में, ना सिर्फ इस किसान के लोन में, किसी भी प्रकार के लोन में आपके कार्य क्षमता और आपका आचरण। तो फिर से मैं बात करूंगा, जैसे आपकी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, केवाईसी में कुछ कमियां होती हैं, आपके खाते ब्लॉक पड़े हुए हैं, आप खाता चला नहीं रहे हैं, इनऑपरेटिव है, तो ऐसे में संशय उत्पन्न होता है कि आप खाता तो चला नहीं रहे हैं, तो आप लोन के लिए कैसे, आप एकदम से अचानक से आ गए। तो अपने खाते को बिल्कुल सही सुचारू बात है, ये रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। अपने खाते को सुचारू रखना है, खाते को नियमित रखना है और केवाईसी वगैरह कंप्लीट रखनी है। आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी है बिल्कुल सही देनी है। अगर किसी परिचय या गारंटर की जरूरत पड़े तो आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपका कम से कम परिचय सही दें और विवरण सही दें। आपकी मार्केट रिपोर्ट ठीक होनी चाहिए। ये सारी चीजें जरूर होनी चाहिए, और आप कोई अपारदर्शिता ना करें कि मान लीजिए आप लोन लेने गए हैं, आपकी भूमि बंधक है और आप जो है प्रोजेक्ट लेने आ गए हैं। जब आपकी भूमि पहले से बंधक है तो आपको लोन कैसे मिलेगा? इस प्रकार की चीजें भी सामने आती हैं, किसान नहीं बताते हैं या नहीं बताना चाहते, दलालों के माध्यम से संपर्क करते हैं। ये सब कार्य नहीं करने हैं। बिल्कुल सही सीधे बात है। बैंक जाना है, आपको एप्लीकेशन देनी है और अपने खाते नियमित रखने हैं और अपना पूरा प्रोजेक्ट बिल्कुल साफ बताना है। और आपको प्रोजेक्ट जब बताना है तो आपको प्रोजेक्ट होता क्या है विराज, आप जी प्रोजेक्ट बाहर से बनवा के ले आए कि ये हमारा प्रोजेक्ट है और हमें लोन। आप उस प्रोजेक्ट को जानिए कि आपको कितना उसमें गड्ढा खोदना है, कितना पानी भरेगा, उसमें आप कितनी इनकम जनरेट करेंगे, उसमें कितना आपको खर्चा लगेगा। आपने मान लीजिए 10,000 रुपये उसमें खर्च किए, तो आपको 15,000 इनकम होगी कि नहीं होगी, ये बारे में आपको खुद पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप इंटरव्यू के दौरान फेल हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है।
तो अपना प्रोजेक्ट पूरी तरह से पता होना चाहिए और ये होना चाहिए कि, और हाँ, जब आप उसमें प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें आपको पूरा विवरण होना चाहिए कि लोन की कितनी किस्त होगी, लोन का ब्याज कितना होगा, आपकी आमदनी कितनी होगी। ये दोनों चीजें सरप्लस में आनी चाहिए कि लोन चुकाने के बाद आपके पास 4 पैसे जेब में जा रहे हैं, तभी तो उस प्रोजेक्ट का मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही बात। दूसरी चीज ये है कि आपकी जो लैंड है वो पर्सनल होनी चाहिए। इन प्रोजेक्ट्स में आप पर्सनल लैंड पे ही जाए, पट्टे की भूमि पर आप ना जाएं, क्योंकि थोड़ी सी विवादित होती है, भूमि विवाद की स्थिति में आ जाती है। अगर पट्टा है तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड पट्टा नहीं है तो बैंक उसको स्वीकृत करने में सुविधा नहीं रख पाएंगी, क्योंकि आज आपका पट्टा है कल किसी का हो गया, जो लिखत पढ़त में नहीं है। क्योंकि वो, मैंने फिर से कहा कि ये पैसा किसी बैंक का नहीं है, ये पैसा सार्वजनिक निधि, सार्वजनिक निधि का सभी को ख्याल रखना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही मोटे बात है मोटे पॉइंट हैं जिन पे एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। बेसिक एप्लीकेशन रिजेक्शन का पॉइंट आपके प्रोजेक्ट की तैयारी ना होना। दूसरा कारण क्या है कि अनुभवहीनता के कारण बैंक रिजेक्ट करती है। आप अचानक से उठे एक दिन और आपने सोचा कि आप फिशरीज का काम करना चाहते हैं, ऐसे आप प्रोजेक्ट नहीं चला सकते। इसके लिए जरूरी है कि हाँ जी, लैंड लीज। सर। सर मैं आपका प्रश्न लूंगा, हम लोग बस कंप्लीट कर लें, सेशन कंप्लीट करते हैं फिर कर लेंगे सर। हाँ सर, कंटिन्यू। मैं कहाँ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया इस बात पे कि मैं क्या बात कह रहा था। सर आप बता रहे थे कि जो लैंड होनी चाहिए वो पर्सनल होनी चाहिए, हाँ, और वो पर्सनल लीज लैंड पर या लीज विवाद पर हो रहित तो वो होनी लिखित रूप में हो। नहीं, मैं अनुभवहीनता की बात कर रहा था। देखिए, आप उठे और आप अचानक से फिशरीज का प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते। या जी तो जी। आपको पैतृक रूप से या सामाजिक रूप से या अनुभव के रूप में आपके पास वो काम करने की क्षमता है, या फिर आप एक काम करें, आप किसी विभाग की वेबसाइट पे या प्रशिक्षण कार्यक्रम डीआईसी के थ्रू या मत्स्य पालन विभाग के थ्रू चलते रहते हैं, जिनके द्वारा आप 10-15 दिन का एक, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, आप आराम से एक प्रशिक्षण लें और वहां से एक सर्टिफिकेट लें। ये आपको बहुत हेल्प करेगा लोन। मैं ये विशेष रूप से कहना चाहूँगा, बिना नहीं सर, प्रशिक्षण ये के बहुत ही आप, जरूरी चीज है कि अगर हम लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो हमारे पास उस स्किल सेट का प्रूफ होना बहुत जरूरी है हाँ जी जी, कि मेरे पास ये इस चीज की अगर, जानकारी है और मैं इससे प्रॉफिट कर सकता हूँ। हाँ जी हाँ जी, नहीं बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा पॉइंट था सर। अगले प्रश्न की तरफ हम ये बढ़ते हैं कि लोन एप्लीकेशन जो है, लोन वाला जो पूरा प्रोसेस है, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की क्या भूमिका रहती है किसानों के लिए? मैं कहना चाहूंगा इसमें आप किसानों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भूमिका पर ना जाते हुए आप केवल जी मत्स्य पालन केंद्र पे जाएं। आपको जी जो जी जी। प्रोजेक्ट करना है, क्योंकि एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट हो सकता है, वो पॉन्ड लगा सकता है, केज कर सकता है, लाइव फिश बेंडिंग है, वैन है, फीड जी यूनिट है, हैचरी है। तो जो उसको उचित लगे उस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़े, उस प्रोजेक्ट के बारे में मत्स्य पालन विभाग में जाए और उस प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मत्स्य पालन विभाग में और बैंक में समन्वय के साथ काम करें और लोन एप्लीकेशन करें। ये तो यूनिट निर्माण से संबंधित चीजें हो गई। आपका एक जी। दूसरा पार्ट था कि यूनिट चलाने के लिए जैसे तालाब बना दिया और उसमें हमें मछलियां पालन करना है, या आपके पास तालाब है और मछली पालन करने जा रहे हैं, कि मान लीजिए आपके पास सब कुछ है, फिर आप जाते हैं तो उसके लिए एक पार्ट है केसीसी, जिसे किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं, जिसे अब एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के लिए खोल दिया है सरकार ने। इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आप हर जिले का एक स्केल ऑफ फाइनेंस होता है। उस जी स्केल ऑफ सर। फाइनेंस के हिसाब से, जैसे 1 हेक्टेयर पे मान लीजिए किसी जिले में 2 लाख होगा, किसी में 1,80,000, तो उस जिले की स्केल ऑफ फाइनेंस के हिसाब से आप आवेदन करते हैं केसीसी के लिए। उसमें आप केसीसी बनवाते हैं। वो केसीसी में किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं होती है। वो एक आपका लिमिट प्रकार का लोन होता है, उसको जब जितनी जरूरत हो आप उतना पैसा निकालिए और जब आपके पास पैसा आ जाए आप जमा कर दीजिए। 5 साल की लिमिट होती है, हर साल 10% लोन बढ़ता जाता है। वार्षिक रूप से आप जमा कर सकते हैं कि एक बार आपने 1 लाख रुपए मान लीजिए निकाल लिया तो आप 1 लाख जमा कर देंगे अगले साल ब्याज सहित, तो आपको 1,10,000 अगले वर्ष मिलेगा। इसमें जी एक बिल्कुल सब्सिडी बिल्कुल। और अनुदान का फायदा है, जिसमें आपको कहीं कुछ नहीं जाना है। आप अगर वार्षिक रूप से अपना केसीसी चलाते हैं, तो मैं आपको बताऊं विराज, आप शायद ना जानते हो, ये सिर्फ 4% वार्षिक दर का ऋण है, सिर्फ ओह। 4%, जो कि बहुत ही लाभदायक है। 4% ऋण बराबर ना के बराबर ऋण है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए ऋण लिया, आप 1 लाख
7% ब्याज लगता है शुरुआत में। तो 1,07,000 आप जमा करते हैं और 3,000 रुपए आपको कुछ समय के बाद सब्सिडी के रूप में वापस आ जाता है। इसके लिए कोई आवेदन नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। किसान कार्ड बनवाया, समय पे जमा किया और 3% सब्सिडी का लाभ दिया। सर ये तो काफी फायदेमंद है। तो आपके और अनुसार से लगभग कितने प्रतिशत मैं किसान थोड़ा भाई इसका इस्तेमाल करते होंगे? अभी देश में किसान क्रेडिट कार्ड की बहुत क्षमताएं बाकी हैं। हालांकि जी काफी किसान जागरूक हो गए हैं, लेकिन वो किसान सब्सिडी का पूरा फायदा नहीं ले पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो समय पे रिन्यूअल नहीं कराते हैं और यही ब्याज दर जो मैं 4% बता रहा हूँ, जी। एक समय पे ना चुकाने के कारण 13% तक पहुंच जाती है। ओहो। यानी 9% अधिक ब्याज। अगर मैं इन्वेस्टमेंट के तरीके से बताऊं कि जहां आप 4 रुपए देने वाले तो वहां आप 13 रुपए, यानी 3 गुना आप लगभग ज्यादा ब्याज देते हैं। ये किसानों के लिए बहुत कष्टकारी हो जाता है। इसलिए मेरा जितने भी किसान ये सुन रहे हैं, मैं आपके माध्यम से पूरे देश के किसानों से कहना चाहूंगा, अगर आप कभी भी केसीसी लें तो समय पे उसको रिन्यूअल जरूर कराएं। ये आपके लिए बहुत जरूरी है और इससे आपका ही फायदा है। और दूसरे बिल्कुल सही फायदे बात। और भी हैं कि आप अगर आप अपना समय पर किसान कार्ड चला तो आप अच्छे किसानों में जाने जाते हैं। आपके नियमित भुगतान है। तो जैसे कि ये अन्य प्रोजेक्ट हैं, मत्स्य पालन के, पोल्ट्री के और भी प्रोजेक्ट हैं, उनमें भी बैंक आपको कंसिडर करता है, आपको वरीयता देता है क्योंकि आप नियमित भुगतान करते हैं। अन्य प्रकार के भी ऋण, जैसे बिल्कुल। ट्रैक्टर ऋण है, मशीनरी ऋण है, वो भी लेने में आपको सुविधा रहती है। सर जैसे अब हम फिश फार्मिंग में भी जो है बायोफ्लॉक का भी आता है, पॉन्ड का भी आता है और केज का भी आता है। इस तरह से चीजें सेपरेट हैं। तो क्या सेपरेट सेपरेट कल्चर के लिए सेपरेट तरह के लोन्स हैं या एक ही लोन योजना देखिए, है उसी में हो बैंक जाता है? बैंक के स्तर की बात मैं करूंगा। आप किसी भी प्रोजेक्ट को लेके आते हैं, जी मैंने बताया कि 67 प्रकार की कुल प्रोजेक्ट है जिनमें 14 कैटेगरीज में। तो आप जो करना चाहें उसकी आप एक रिपोर्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट आप एक कच्चा पक्का प्रोजेक्ट आप अपने दिमाग में रखेंगे कि मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे, मैं इसमें 4 लाख रुपए में ये करूंगा, 1 लाख रुपए में ये करूंगा और इस तरीके से मैं 5 लाख रुपए खर्च करूंगा। इसमें मुझे 3 लाख रुपए बैंक से चाहिए होंगे क्योंकि मेरे पास 2 लाख रुपए है। तो 3 लाख रुपए मुझे बैंक से मिलेंगे, तो मेरे जी पास 8 लाख हो गए। तो 8 लाख रुपए में मैं काम जो कर रहा हूँ उसमें मंथली कितनी इनकम होगी, उससे मैं ब्याज कितना दूंगा, ये एक मोटा मोटा आपके पास आइडिया होना चाहिए। चाहे वो बायोफ्लॉक हो, चाहे पांड हो, चाहे केज कल्चरिंग हो। बैंक सिर्फ ये देखता है कि आप जो प्रोजेक्ट लाए हैं वो कितना वर्दी है, वो कितना सही है और आप उससे करने के लिए कितना सक्षम। इसके अलावा बैंक को कोई मतलब नहीं। मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो फिश फार्मिंग में लोन लेने के लिए सबसे बड़ी ताकत है। जी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सही होना बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार के ऋण के लिए आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आप जी लेना चाह रहे हैं, उससे क्या आप अर्निंग करेंगे। जी जी। क्योंकि आपको ऋण अगर आप चुकाना चाहते हैं तो आप, जाहिर सी बात है, ऋण जितना मिला है, जितनी ब्याज दर है, उससे ज्यादा आप अर्निंग करें। अगर बिल्कुल आप अर्निंग नहीं करेंगे तो आप ऋण कैसे चुकाएंगे, तो आप कर्ज के जाल में फंसे रहेंगे। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। सर अगले प्रश्न पे मैं आना चाहूंगा। सर प्रश्न जो है मेरा वो है कि लोन लेने की जो बेसिक शर्तें होती हैं, जैसे कि आपने बताया कि एक शर्त है कि जमीन है वो आपकी खुद की होनी चाहिए। तो इस तरह की क्या क्या शर्तें हैं कि जहाँ पे आप करना चाह रहे हैं वहाँ के स्थायी निवासी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? इस तरह की क्या कौन कौन सी कुछ शर्तें होंगी उनके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा इसमें। मैं स्थायी निवासी या क्षेत्रीय निवासी का कोई इतना आवश्यक नहीं है। बस ये है कि या तो आप जहाँ यूनिट लगा रहे हैं वहाँ की जी निकटस्थ बैंक में आप लोन लें, या आप जहाँ के निवासी हैं। क्योंकि आप दो ही जगह पे बैंक आपको संपर्क कर सकता है। अब कोई व्यक्ति कहीं बाहर का हो, क्षेत्र के पास की बैंक में ले। अब कोई 20 किलोमीटर दूर की बैंक में आ रहा है तो बैंक के लिए भी क्वेश्चनेबल है और बैंक भी उसको नियमित रूप से नहीं देख सकती है। ये एक व्यवहारिक चीजें हैं जो कि किसानों को भी समझना चाहिए और किसानों के लिए भी जरूरी है कि वो अपने निकटस्थ बैंक में जाएं और इन चीजों को करें। व्यक्तिगत ऋण है, इसके अलावा एसएचजी और जेएलजी भी लोन ले सकते हैं। उद्यमी भी लोन ले सकते हैं। ये सभी लोन ले सकते हैं, बस बशर्ते कि आप लोन चुकाने का प्रोग्राम पहले आप निर्धारित करके रखें कि जो आप ऋण लेना चाह रहे हैं उसे आप चुकाने की कैसी व्यवस्था करेंगे, उसमें क्या कार्य करेंगे, आप कितने रोजगार देंगे, आप कितनी आय जनरेट करेंगे, आपकी यूनिट कहाँ होगी। यूनिट क्या मतलब, अब जैसे मान लीजिए कि आप पॉन्ड लगाना चाहते हैं, आप विवादित भूमि है तो उसे आपको लोन नहीं मिलेगा। दूसरा, बिल्कुल सही बात। आपने यूनिट लगानी है, मान लीजिए कि ब्रीडिंग यूनिट या कोई ऐसी यूनिट है जिसमें बिजली की बहुत जरूरत है,
और आपके पास बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो आपके पास जनरेटर का अतिरिक्त खर्चा है और जी वो आपने नहीं छोड़ा, तो वो प्रोजेक्ट फेल होने की बात करेगा। तो ऐसी चीजें जो व्यवहारिक चीजें उन सबको जोड़ना है लोन लेते जी, समय, और पूरा एक बार विस्तार पूर्वक बात करनी है इसके विषय। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा जो जिस साइट बोलते हैं, अनम्यूट कर लीजिए बाकी लोग प्लीज़, किसान भाई से मेरा निवेदन है कि आप जिस साइट के लिए लोन लेने जा रहे हैं, उस साइट का पूरा सुचारू रूप से चलना, ताकि आपका प्रोजेक्ट फेल ना हो। एकदम सही जानकारी देना है आपको, ताकि आपके साथ जो बैंक है उनको ये ना लगे कि आप एक्स्ट्रा मांग कर रहे हैं या फिर आप गलत जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ में आप ये जरूर इंश्योर कीजिए कि आपकी जो भूमि है वो विवादित तो नहीं है, यानी किसी भी तरह का बैंक को संशय संशय ना रह जाए आपके ऊपर। मैं सही कह रहा हूँ सर? जी जी बिल्कुल। तो मैं किसानों से निवेदन करूंगा कि जब भी आप बैंक से लोन के बारे में सोचते हैं तो इन सभी बातों का आप बहुत ज्यादा और ध्यान रखिए। मध्यस्थों से दूर रहें, जी बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र में वो ज्यादा सक्रिय होते हैं। सही बात है सर। सर ये जो मेरा अब एक और आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे कुछ किसान भाई होते हैं वो लोन और सब्सिडी दोनों के बीच में थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं चीजों को, और वो उनकी शर्तों को नहीं समझ पाते हैं। तो इसके लिए उन्हें क्या कौन सा ऐसा रिसोर्स या कौन सा ऐसा देखिए प्लेटफॉर्म या कौन सा ऐसे विभाग में बहुत कांटेक्ट करना चाहिए? कोई संशय ना रखे, मैं इस बारे में बिल्कुल बताना चाहूंगा। जैसे अब तालाब निर्माण की 7 लाख की एक यूनिट ले लेते हैं, ठीक है। इसमें आप मान लीजिए आपका जमीन के हिसाब से 7 लाख पर हेक्टेयर के हिसाब से है, तो आपने 7 लाख की यूनिट ली, आप जनरल कैटेगरी के 2,80,000 रुपए आपको सब्सिडी आनी ही आनी है। इस 7 लाख में 2,80,000 आप घटा देंगे तो आपको बचेगा जो हिस्सा, उस हिस्से में आपके पास कितना अंशदान है। जैसे 4,20,000 रुपए जो बचे, ये आपको या तो अपने पास से लगाने हैं या आपको लोन लेना है। इस 4,20,000 में मान लीजिए आपके पास 1,20,000 है, तो आप 3 लाख बैंक से लोन लेंगे, ठीक है। बिल्कुल होता क्या है, ठीक है यहाँ सर। पे आपको सब्सिडी जो है 3 भागों में मिल के आएगी। वो सर्वे वगैरह काम करने का है, बैंक और मत्स्य पालन विभाग मिलके भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो आप जैसे आपने मान लीजिए एक चरण तालाब आप बना रहे हैं, तो आप पहले उसकी मिट्टी हटाएंगे, गड्ढा खोदेंगे या शुरुआत करेंगे, तो एक बार में तो बना नहीं लेंगे। आपको मान लीजिए जी आपको एक हिस्सा मिला, 1 लाख बैंक से मिला, आपने 20-25 हजार लगाए, तो आपको लगभग और कुछ सब्सिडी का हिस्सा आ गया उस अनुपात में, आपने लगाया, हम्म आपका कुछ कार्य हो गया। पहला हिस्सा 40% का लोन आपको लगभग 2-3 लाख रुपए आपके पास होंगे, तो आप उससे काम करोगे। फिर आप अपनी रिपोर्ट जियो टैगिंग वगैरह करवा के, उनको रिपोर्ट दिखा के, फोटो वगैरह दिखा के, आप सर्वे करा के अगली किस्त लोगे। इस प्रकार से आपको जब सारी किस्तें पूरी हो जाएंगी और यूनिट चलने लगेगी, तो आपकी पूरी सब्सिडी आपके हाथ में होगी और आप नियमित रूप से उसे चलाते रहें, लगभग आप अपना लोन डिफॉल्ट ना करें, क्योंकि जैसे ही आप लोन डिफॉल्ट करते हैं आपकी सब्सिडी वापस जाएगी। तो आपको जो 2,80,000 मिले हैं वो भी आपसे ले लिए जाएंगे, प्लस लोन भी आपको चुकाना पड़ेगा, और जो आपके लिए बड़ा कष्टकारी हो जाता है किसानों के लिए। इसलिए जब आप सही यूनिट बात। लगाएं तो उसे चलाना है, और अगर यूनिट चल रही है 2-3 साल तक, तो आप आराम से ऋण चुका चुके होंगे और आपके पास सब्सिडी होगी जिसका आप आनंद लेंगे, और आपकी यूनिट अब आपकी है, सारी कमाई आपकी है, कोई किसी प्रकार का संशय नहीं। जब यूनिट फेल होती है तो होता है। अब यूनिट फेल होने के भी कई कारण हो सकते हैं, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या व्यक्ति ही मर जाए, तो मतलब ऐसी स्थितियों में मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि प्रधानमंत्री बीमा योजनाएं हैं, सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति योजना या अन्य कोई छोटे छोटे योजनाएं जो बैंकों द्वारा रहती हैं, जिससे बहुत कम प्रीमियम पे 400-500 रुपए में आपको लाखों रुपए का कवरेज मिल जाता है, वो साथ में लें। यूनिट जो है, जैसे मान लीजिए आप लाइफ फिश वेंडिंग या वैन वगैरह करवा रहे हैं, तो उसका इंश्योरेंस भी करवा लें। कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या दुर्घटना हो जाए, जल जाए या कोई आपके साथ, इन चीजों का आप इंश्योरेंस लेते हैं, तो आप जाहिर सी बात है आप का ऋण भी सुरक्षित है और आपकी सब्सिडी भी। और कभी भी कोई ऐसी चीज हो रही है जिसकी वजह से आप, जैसे मान लीजिए बीमार ही हो गए और आप नहीं आप यूनिट चला पा रहे, तो ऐसी स्थिति में बैंकों को सूचित करें, क्योंकि इस तरीके के प्रावधान होते हैं जहाँ पे आपकी मदद की जा सकती है। ये सब यथार्थ समस्याएं हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी बात है कि आपको बैंक निरंतर बताते रहे। सर ये जो प्रोस्पेक्ट आपने बताया है अभी कि यदि यूनिट में कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाती है या आप खुद बीमार हो जाते हैं या कोई भी एक ऐसा कारण जिसके साथ सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं, जो एक जस्टिफाइड कारण है,
तो इसके लिए हमें बैंक को सूचना प्रॉपर देनी चाहिए। और एक जो और ऑप्शन आपने बताया कि कुछ बीमा योजनाएं हैं जो इस तरह के जो संभावनाएं होती है उसमें मदद करती है। ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा पॉइंट था कि हम सभी किसान भाइयों को जानने को मिला, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्राकृतिक आपदाएं कब कब आ सकती हैं और कब समस्या हमारे यूनिट में हो सकती है। तो ये बहुत, इसके लिए मैं आपको एक बार बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहूंगा, आपने ये पॉइंट बताया। सर अब जो है मैं थोड़ा सा प्रश्न को लेना चाहूंगा अपने किसान भाइयों से जी जी बिल्कुल, हम कि भी उनकी प्रतीक्षा कर नीरज रहे जी हैं। आपने हैंड रेज कर रखा है, बताइए, आप अनम्यूट कीजिए और फिर अपना प्रश्न बोलिए आप। नीरज जी आप अवेलेबल हैं? चलिए, और भी अगर हमारे किसान भाई हैं जो अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। एक प्रोजेक्ट का जैसे सैंक्शन हो गया है। जी हेलो। जी 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 सर जी। अब उसमें 40% जैसे जनरल कैंडिडेट है उसमें 40% मतलब सब्सिडी है, अनुदान 60% देना पड़ेगा। जी जी 40 में भी आपका 24-16% जो सेंट्रल और स्टेट का इशू है, जी जी इसमें भी 24-16 है। जी। सेंट्रल का पैसा आके पड़ा है और लैप्स हो रहा है, स्टेट पैसा दे नहीं रहा है। इस स्थिति में क्या करेंगे? देखिए, इस स्थिति में बैंक का कोई रोल नहीं। इस स्थिति में आप मत्स्य पालन विभाग संपर्क करें। बैंक ने अगर सैंक्शन कर दिया है तो ये आप जब प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो आपको मत्स्य पालन विभाग में लिखना है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, जब आप अप्लाई करें तो बजट आते हैं उसी समय ही अप्लाई करें, ताकि आपको वो तुरंत के सब तुरंत ये कुछ सारी सर चीजें मिल जाए। सही है, मत्स्य पालन विभाग बताते हैं स्टेट पैसा नहीं दे रहा है इसलिए हम नहीं दे पाएंगे। सेंट्रल का पैसा है तो फिर इसमें किसान ये क्या राज करेंगे? वो तो सेंट्रल का ये पैसा लैप्स हो जाएगा फिर। ये राजकीय समस्या है, इसमें बैंक तो कुछ नहीं कह सकते। ना ये मेरा विषय है, ना मैं इसके बारे में बता सकता हूँ कि वो पैसा कहाँ आता है और कैसे आता है। देखिए, बैंक का काम है कि हम आपको लोन में जो समस्या आ रही है, जहाँ पे आपको बैंक से समस्या आ रही है, उस विषय में हम आपको जानकारी दे सकते हैं। और राज्य स्तर पे पैसे कहाँ रुके हैं या कोई बात है तो ये आपको इस विषय में मत्स्य पालन विभाग और आप जो है उनसे उच्च अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं। आप राज्य सरकार को लिख सकते हैं, आरटीआई डाल सकते हैं, इन द्वारा भी आप अपनी समस्या का निस्तारण कर सकते हैं। नेक्स्ट सर मेरा और एक सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने सब कुछ ओके है, आप एक तालाब का डेप्थ जैसे 8 फीट होना चाहिए जी और फिशरीज डिपार्टमेंट का ऑफिसर का मिली भगत है, वो 3 फीट खोद के फिजिकल वेरिफिकेशन में ओके कर दिए, तो किसान का नुकसान है। हाँ, तो फिर इसलिए किसान को गर्मी में फिर पानी नहीं रहेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए किसान को जागरूक होना जरूरी है। जब आप किसी प्रोजेक्ट को लगा रहे हैं, आपको उस बारे में बिल्कुल सही होना है कि आपको, जैसे आपने 8 फीट गड्ढे की बात करी, 8 फीट गड्ढे की बात हुई तो फिर आपको 8 फीट ही कराना, क्योंकि एक तरीके से आपका एक तो प्रोजेक्ट भी गलत हो गया। एक तरीके से आपने जो प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया, बैंक के हिसाब से आपको 8 फीट गड्ढे के लिए पैसा मिला, लेकिन आपने 3 फीट खोदा, तो वो भी झूठ है। और जो कि पानी नहीं रहेगा, वो भी एक आपके लिए प्रोजेक्ट की कमी है। और बैंक के स्तर पे प्रोजेक्ट का गलत होना है, तो बैंक अपनी रिकवरी भी करेगा और सब्सिडी भी वापस जाएगी। इसलिए किसान भाई, जो प्रोजेक्ट लगाना है उसको पूरी तरीके से समझें और जागरूक रहें और उस प्रोजेक्ट के अनुसार ही कार्य करें। और किसी से मली भगत होती है तो देखिए, समाज में हर तरीके के लोग हैं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अगर ऐसी कोई शिकायत है तो आप उनके उच्च अधिकारियों से संपर्क करें, ये इसका यही सर इलाज है। सर सर मैं इसी फील्ड में हूँ, कई जगह मैं विजिट भी कर चुका हूँ। तो किसान का वही सेम 8 फीट बोल के हमने लाया, 4 फीट 3 फीट, कई जगह में 2 फीट, कई सारे तालाब है। तो इस तो टाइप ये का जो इस विषय में मिसबिहेवियर जो भी चीज हो रहा है, ये बड़ा दुखद स्टोरी है। नहीं, तो ये इस चीज के लिए तो आपको शासन और प्रशासन स्तर पे आप सूचना दे सकते हैं। आप ये मेरा विषय नहीं है हालांकि, फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा। आप अगर ये बात है तो आप समाचार पत्रों के द्वारा उजागर कर सकते हैं। आप जो जिले के डीएम है, एसपी हैं, उनको शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि ये घोटाला है। ये आपकी स्वतंत्रता पे है, आप किस तरह से इसे करते हैं। हालांकि अब थैंक मैं यू अगला सर। प्रश्न लेना चाहूंगा। जी जी, बहुत ही सही चीज थी कि सर ने पूछा कि जो पैसा है वो फंस रहा है केंद्र और
राज्यों के बीच में, उसमें प्रतीक सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जब फंड एलोकेट होता है तब हमें इन चीज़ों के लिए बहुत ही अग्रेसिवली अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जब फंड एलोकेट होता है तो मेरे ख्याल से दोनों तरह के विभागों के पास पैसा होता है और वो किसानों को जल्दी जल्दी शायद इशू करते हैं, और जब एक बार फंड खत्म हो जाता है तो बाकी एप्लीकेशंस का पैसा आने में लेट लगता है। सर क्या ऐसा मेरा देखो मानना सही है? विराज जी इस सिलसिले में मैं ये बात करूंगा, आपका बेकायदा पेपर में एडवर्टाइजमेंट आती है जी जी, आपने अप्लाई करो करके, किसान जी फिर अप्लाई करते हैं, प्रोजेक्ट भी डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग में मैं खुद मेंबर हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में भी जाके वो चीज चर्चा होके पूरा डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है सब सही है, जी उसके बाद वो प्रोजेक्ट सैंक्शन भी होता है, सैंक्शन ऑर्डर भी हमारे पास है, जी उसके बाद बोलता है जी सब्सिडी आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है, ना स्टेट का पैसा नहीं है, सेंट्रल का हमारे पास है, ये तो विषम यस सर। परिस्थिति है ना। अब ये सब तो सर हम आपसे जागरूक होने से ही बदलाव आएगा, तो भारत देश को इतना बदलना है तो और भी आगे बदल ही लेंगे हम सभी भाई लोग। चलिए आगे वाले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। आगे विराज हमारे यहाँ पे किसान भाई। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जी सर। बैंक के स्तर पे, बैंकिंग स्तर पे, जी क्योंकि जो प्रश्न है वो बैंकिंग विषय से इतर ज्यादा है। जी जी जब आप डीपीआर सेंक्शन या लोन सेंक्शन, जब आपका बैंक के पास जब विभाग द्वारा फाइल आती है, किसान उस समय आइडियल स्टेट में चले जाते हैं कि अब हमारा बैंक अपना या आप ये सारा कार्य करता रहेगा, तब ये कार्य नहीं करना। जितना जी एग्रेसिवली आप डीपीआर जमा करते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में जाते हैं, मत्स्य पालन विभाग में, उतना एग्रेसिवली आपको बैंक में जाना है, अपना केवाईसी, अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अपना फोटो, अपना बैंक किताब और अपना परिचय इत्यादि जो भी है, एग्रेसिवली ही बैंक में संपर्क करके उसको तुरंत तुरंत कराना, ताकि बैंक वाला भी शीघ्रतम शीघ्र निर्णय ले सके, और जैसे शीघ्र निर्णय लेगा वो आपका प्रोजेक्ट तुरंत तुरंत लोन रिलीज करके स्टार्ट करेगा और उससे जल्दी आपकी सब्सिडी आएगी। होता क्या है, किसान ही इस बारे में लेट करते हैं, और प्रोजेक्ट अप्लाई करने से पहले अपनी भूमि की जरूर जांच कर लें कि वो विवादित नहीं है, किसी प्रकार की बंधक वगैरह नहीं है, और तब जब तक ना हो तब तक वो केसीसी अप्लाई कर सकते हैं। और केसीसी में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, केसीसी आप साधारण किसी बैंक शाखा में जाते हैं जो कि व्यस्तता और प्रोजेक्ट कॉस्ट के हिसाब से 2 दिन से हफ्ते भर में अंदर आपको पैसा मिल जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं। शुक्रिया सर, शुक्रिया इस बात की जानकारी देने के लिए। आगे हमारे कोई किसान भाई जो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? प्रतीक जी, मेरा सवाल यही है कि खुद की जमीन होना और लॉन्ग लीज पे जमीन होना, क्या लॉन्ग लीज सब्सिडी और लोन पर्पस के लिए कंसिडर किया जाता है? लॉन्ग लीज तभी कंसिडर किया जाएगा जब वो लॉन्ग लीज रजिस्टर्ड हो और प्रोजेक्ट की जो अवधि है उस लॉन्ग लीज के अंदर हो, ताकि जो पैसा आपको, जैसे मान लीजिए 5 साल के लिए दिया गया और आपकी लीज की अवधि 3 साल बच रही है, तो 2 साल आप कैसे पैसा चुकाएंगे? तब तक तो बैंक का पैसा फंस गया। बिल्कुल। सो लॉन्ग तो लीज इस चीज अगर का वैलिड ध्यान है रखो। फॉर द टेन्योर ऑफ द प्रोजेक्ट, देन इट इज फाइन। देन इट इज फाइन एंड यू हैव टू मेक कन्विंस, मतलब आपको कन्विंस भी करना है बैंकर्स को कि वो विवादित लीज नहीं है। या इट विल ऐसे बी कोई लीगली वो नहीं। नोटराइज्ड लीगल ना, लीगल हाँ पेपर जो भी। जी जी। बहुत ही अच्छा सर क्वेश्चन था मेरा ये। एक सवाल है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, लॉन्ग लीज पे केसीसी नहीं मिलेगी, इसे प्रोजेक्ट निर्माण के लिए मिलेगी। जी ऐसी स्थिति में आप केसीसी के लिए फंस जाएंगे। आपने मान लीजिए यूनिट ले ली और आप जी फिर केसीसी नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर फायदा नहीं है। तो या तो आपके पास ऐसा फंड होना चाहिए कि आप अपना प्रोजेक्ट चला लेंगे, तो कोई बुराई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी ओम जी, प्रश्न पूछिए अपना आप। जी सर, मेरा ये प्रश्न है कि मेरा जो फिश पॉन्ड है वो रेडी है, जी उसके ऊपर मैं लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ क्या? हाँ, मैंने बताया ना कि आप, अब आपका यूनिट रेडी है, आपको अब एक तरीके से वर्किंग कैपिटल जिसे चाहिए, कि मतलब आपको पूंजी चाहिए, कि जी कार्यशील पूंजी की आप चला, उसके लिए आप बिल्कुल जी। केसीसी अप्लाई कीजिए। तो सर जो एक केसीसी जो एग्रीकल्चर वाला चलता है, हाँ हाँ, वो 4% पे है, पहले ये 12-11% पे चलता था, लेकिन अभी वर्तमान सरकार ने किसानों के हित में इसे भी केसीसी के अंतर्गत ले लिया है। तो आप वार्षिक रूप से केसीसी बनवा लीजिए अपना 5 साल का, और 4% ब्याज पे आप अपना कार्य कीजिए, जो बहुत ही लाभदायक। नहीं तो सर जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो केसीसी ऑलरेडी खेती के ऊपर जो चल रहा है वो केसीसी हमारा चल रहा है ऑलरेडी। देखिए, आपने तालाब तो खेत में ही बनाया होगा। जी देखिए, मान लीजिए आपके पास 2 हेक्टेयर जमीन है, तो अब आपने, जी मान लीजिए तालाब आपने 1 हेक्टेयर में बना दिया, तो आपके पास 1 हेक्टेयर जी जमीन में ही तो खेती करेंगे आप। तो जब आप केसीसी के जी हाँ आवेदन के लिए जाएं,
तो उसमें ये बताएं कि 1 हेक्टेयर का तालाब है और 1 हेक्टेयर के लिए आप गेहूं धान जो भी उगाना चाहते हैं उसकी व्यवस्था है, तो दोनों को मिला के आपकी कंबाइंड केसीसी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब आपको 5 लाख तक, 6 लाख, 10 लाख तक, 20 लाख तक जैसी भी केसीसी चाहिए बन जाएगी। और सब्सिडी का लाभ विराज में बताना चाहूंगा सभी किसानों को, वो 3 लाख तक ही है। वो जी 4% बिल्कुल। ब्याज जो है सिर्फ 3 लाख रुपए तक ऋण पे है। अगर मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया तो शेष 7 लाख वो जी बैंक की ब्याज दर के अनुसार लगे। शुक्रिया सर, शुक्रिया। मैं आशा तो करता हूँ इसके लिए ओम जी फिर मुझे आपको मत्स्य विभाग से संपर्क करना रहेगा अभी, नहीं, कोई अगर जरूरत नहीं, केसीसी कोई के जरूरत अलावा? नहीं। केसीसी के लिए आपको सीधे बैंक से संपर्क करना है, कहीं कोई नहीं जाना है। आप अपनी भूमि का लैंड रिकॉर्ड लेके जाइए और अपना खसरा खतौनी जो भी है आपकी, आप क्या उगा रहे हैं और आपकी कितनी जमीन में तालाब है, ये तो आपका अपना है, ये आपको बैंक को बताना है बस। वो सर्वेक्षण अधिकारी जो बैंक का फील्ड विजिट ऑफिसर होगा वो आपकी विजिट कर लेगा कि हाँ ये जो आप कह रहे हो वो सही है, आपका नाम पता और इत्यादि सब सही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लोन हो जाएगा, आपकी भूमि बंधक हो जाएगी तो लोन के इसमें सर हिसाब से। थोड़ा सा एक और क्वेश्चन था मेरा, जी, जैसे इसमें जो प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक है आईसीआईसीआई वगैरह, इसमें भी मैं ये चीजें कर सकता हूँ ना? आप किसी भी बैंक में कर सकते हैं, भारत सरकार के नियमानुसार, रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार हर बैंक को केसीसी देने के लिए स्वीकृति है। आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी सुविधा और बैंक की सुविधा दोनों होनी चाहिए। ठीक है ठीक सर, है। थैंक यू। ओम जी आशा करता हूँ कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। जी अगले बोलिए जी जी गोरखनाथ, सर। बोलिए। हेलो। हाँ सर। जी, हाँ सर, पूछे पूछे पूछे। मेरा सवाल ऐसा है सर, हमने अपने खुद के खर्चे से 24 केस बनाया है। मुझे आपकी थोड़ी सी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। हाँ सर, 24 पिंजरा बनाया हमने मत्स्य पालन 24 के लिए। केज बनाया आपने, 24 केज। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। जी खुद के खर्चे से। लेकिन अभी जो है ना, जी, फीड के लिए या फिर कुछ और दवाई के लिए पैसा खत्म हो गया किसान लोगों का हमारा। हम हाँ 11 हाँ लोग मिलके बनाया हुआ और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्ट्रेशन किया है सर। तो वो तो फार्मर प्रोड्यूसर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, कंपनी भी लोन के लिए आवेदन कर सकती है। हाँ वही मैं आपको पूछने वाला था सर कि बिल्कुल है, वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को भी मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है। केसीसी के और लिए उसकी वो प्रोसेस, एप्लीकेबल है। आप प्रोसेस जेएनजी और कैसे रहेगी एसएचजी सर? के सेम सेम चीज है। आपने जैसे यूनिट बना लिया तो आपको अपना यूनिट दिखाना है, आपके यूनिट के हाँ लिए कितने पैसे की जरूरत है वो हाँ आपको बतानी है सर, बैंक बैंक को। वाले तो विजिट करके गए खुद, हाँ सब साहब लोग आए थे, सब हाँ साहब लोगों ने विजिट करके गए। हमको ज्यादा नहीं, खाली हमें 10 एक लाख की जरूरत है, हाँ क्योंकि हाँ फीड बहुत ज्यादा लगता है। हाँ हाँ फीड की वजह से हमको लेने हाँ का है हाँ, लोन। जी जी, तो प्रोसेस वही रहेगी क्या, यही पूछना था सर। बिल्कुल साधारण प्रोसेस है, इसमें किसी विभाग में नहीं जाना है, आपको सीधे बैंक हाँ जाना है। आपके पास एक यूनिट है, उसकी हाँ कार्यशील पूंजी आपको जमा करनी है, क्योंकि आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, तो बैंक हाँ के नियमानुसार आपको लोन मिल सकता है, इसमें कोई हाँ। किसी नहीं, प्रकार का संशय नहीं है। बैंक में हमने अकाउंट वगैरह भी खोल लिया है उधर, और हाँ हमारा ठीक है, बढ़िया। वो व्यवहार भी बिल्कुल चल रहा है। आप अपने बैंक से नियमित संपर्क में रहें और जो हाँ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से संबंधित दस्तावेज इत्यादि हैं उन्हें बैंक में जमा करें, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी जमा करेंगे, क्योंकि आपको 10 लाख चाहिए, तो आप हाँ 10 लाख रुपए लेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपने जो आपकी यूनिट है उसमें हाँ। आप 10 लाख रुपए में क्या क्या करेंगे और उससे इनकम जनरेशन कैसे होगा, ये आपको बैंक को समझाना है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर और एक क्योंकि दिक्कत है जो मुझे। आप पैसा ले रहे हैं उसका आप इनकम कैसे जनरेट करेंगे, ये सवाल जो है सबसे बड़ा हाँ सवाल है किसी भी लोन में। अगर बराबर है। आपके पास इस सवाल का जवाब है तो बैंक हाँ आपको हाथों हाथ अभी लेगा। 6 महीने हो गए सर, अभी तो मच्छी अच्छे से चल रही है, खाली बिक्री चालू नहीं हुई। और सर और एक बात, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ से बनाए सही तरीके से? प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप अपने आप भी बना सकते हैं। मान लीजिए आप अपना काम कर रहे हैं, तो आपको 10 लाख में क्या क्या खरीदना है, कैसे कैसे खरीदना है, ये आप अपने तरीके से बनाए। अच्छा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए बैंक ये नहीं कहेगा कि आप जाके किसी सीए से बनवाएं या किसी, अगर आपके पास ये क्षमता है तो आप अपने, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब ये है कि आप समझा सकें कि आप जो कर रहे हैं, हाँ जितना हाँ। पैसा आपको चाहिए, आप उसको, हम्म, उसका चुकौती का कार्यक्रम क्या है, आप उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये सारी चीजें अगर आप अपने स्तर से कर सकते हैं तो आप अपने स्तर से करिए। अन्यथा लेकिन बैंक वाले मानेंगे नहीं सर। किसी विशेषज्ञ की मदद ले लीजिए, क्योंकि आप इसलिए आप उसको पूरी तरीके से बना नहीं पाएंगे।
अगर आप बना सकते हैं तो बैंक वाले मानेंगे, नहीं तो आप किसी सीए इत्यादि की मदद लेकर उसे आप प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा सकते हैं। सीए कर देते हैं ना और सर? हाँ बिल्कुल करेगा, आपको ओके सर, उसको ओके। चीजें बतानी है और वो बहुत अच्छे से बना के दे देगा। इससे बैंक में ऋण लेने में भी, क्योंकि एक चीज होती है, जैसे कि कोई चीज है टुकड़ों में है और एक चीज है जो पूरी तरीके से प्रॉपर है, तो बैंक को समय भी हाँ, कम लगेगा उसमें, तो वो प्रॉपर तरीके से हाँ। सीए बना सकता हमने अप्लाई भी किया है सर मत्स्य विभाग में सब्सिडी के लिए, लेकिन उनका अभी कुछ विजिट वगैरह नहीं हुआ, लेकिन अभी बैंक लोन की है। जरूरत ये आपको वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा, और है, बाकी ऐसा तो ना? विभाग ही जान सकता है। हाँ, हाँ, हाँ। चलेगा सर, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। शुक्रिया गोरखनाथ जी, आपने जो है क्वेश्चन पूछा, जरूरी क्वेश्चन पूछा। ये भी सही था कि हम लोग अगर सीए के पास जाते हैं तो वो प्रॉपर डिटेल्ड और एक फॉर्मेट में प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बना के देंगे, जिससे बैंक को भी आसानी होगी। सर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चंदा मैम प्रश्न पूछिए अपना। हेलो। जी हेलो। मैम बोलिए। सर मुझे जानना, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और 6 महीने से बायोफ्लॉक में फिश फार्मिंग कर रही हूँ। 2 टैंक है 10,000 लीटर का। जी तो जी मुझे किसी ने बताया कि अगर मैं लोन के लिए अप्लाई करती हूँ तो उसके लिए मेरा आईटीआर होना जरूरी है, 3 साल का टैक्स रिटर्न होना जरूरी है। पर मैं हाउसवाइफ थी तो मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं, तो क्या ये जरूरी है टैक्स रिटर्न होना, फाइल होना? देखिए, टैक्स रिटर्न होना नहीं, अब आपने यूनिट लगा ली है, जी ठीक है, अब यूनिट आपने लगाई तो इसका इनकम जनरेशन आप कर रहे हैं, जी तो उस इनकम जनरेशन के हिसाब से आप अपना पिछले साल का बनवा लीजिए, जो काफी होगा। आपने पिछले साल जो, मान लीजिए आपने कहा कि आपका 6 महीने पहले शुरू हुआ है, जी आप नहीं तो आप इसे आपके जो आय प्रमाण पत्र है उसे बनवा लीजिए। आय का प्रमाण आपको और अधिक मदद करेगा इस मामले में। और सर, अब तो आप ये तो हम लोगों हाउस का वाइफ कोई नहीं जैसे है। सैलरी तो है नहीं कि हम लोगों का बैंक में एक फिक्स एक अमाउंट आ रहा एक है या एक मिल रहा नहीं है नहीं कुछ। नहीं 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 नहीं, ये एक आय अनुमानित प्रमाण आय आप पत्र कैसे बनेगा सर हमारा? नहीं, एक अनुमानित आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता, क्योंकि नया उद्यम है, इसके लिए कोई विशेष जरूरत हो। भाई जब आप पहली बार कोई यूनिट लगा रहे हैं तो आपके जी आय सर। कहाँ से दिखाएंगे? जी ना ना, ये गलत। इसके लिए सर, आप तो बैंक वहाँ में बात करें, उनसे अल्टरनेटिव पूछें। हो सकता है कि आप कुछ और प्रोजेक्ट बता रही हैं और वो कुछ और प्रोजेक्ट समझ रहे हैं, इसलिए आप इस बारे में डिटेल में बात करें अपने बैंक से, क्योंकि कई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे आईटीआर वगैरह या सारी चीजें चाहिए होती हैं। हो जी जी सकता है बिल्कुल। आपके जी समझाने सर, और उनके मुझे समझने में भी अंतर मैंने हो। किसी से पूछा है तो नहीं, उन्होंने किसी यही से बोला मत कि आपका पूछिए, किसी से मत किसी से मीन पूछिए। सर, मैंने एक लॉयर से बात की तो नहीं वो नहीं, लोन अब लॉयर, फिर सैंक्शन मैंने कहा था करवाते हैं। सबसे पहले, मैंने मध्यस्थों से आप दूर रहें। आपको बैंक से लोन चाहिए, आप बैंक जाए जी और सर। अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। और पहली बिल्कुल बात, और दूसरी बात मैं आपको कहूँ, अब आप हाउस वाइफ नहीं, आप एक प्रगतिशील जी किसान सर, हैं। वर्किंग वूमेन हूँ मैं। जी, अब आप जी प्रगतिशील सर। किसान, बहुत बहुत आभार सर आपका। चंदा मैम जो है काफी थैंक यू सर। एंगेज रहती है एग्रीगेटर संघ से, हर मीटिंग में जी आती है, हर जी जानकारी लेती है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और प्रश्न आपका बहुत ही बढ़िया था और सही, बिल्कुल अच्छा प्रतीक जी, लगा। प्रतीक जी, एक मिनट में लेना चाहूंगा। जी कई सारे बैंक ऑफिसर्स को ये मालूम नहीं जो बायोफ्लो क्या है, तो ये देखिए, चीज उनको। बायो, अगर आप मुझे कहेंगे, देखिए व्यक्तिगत तौर पे मैं बताना चाहूंगा। देखिए, बैंक अधिकारी का काम है प्रोजेक्ट आना और उस पर ऋण देना। आप देश में कम से कम 1 लाख तरीके के व्यवसाय होंगे, हम्म। या 2 लाख भी हो सकते हैं। तो बैंक वाला क्या 2 लाख व्यवसायों के बारे में प्रशिक्षित हो सकता है? जी जी, इसीलिए ना सर नहीं, उनको तो समझाना इस, पड़ेगा जो क्या हाँ, है क्या चीज, तब जाके हो। ये समझाना आपका काम है, क्योंकि हमारे पास हो सकता है बिजली के यस बनाने यस, वाला भी मैं हो सकता है। मैडम जो क्वेश्चन किया था उसी का ही बता रहा हूँ। वो हाँ, बहुत हमको बढ़िया। समझाना पड़ेगा उनको, ऑफिसर जी, को, जो ये मैं टेक्नोलॉजी फिर क्या से, है, किस तरह काम जी करता है। मैं बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। फिर से मतलब विषय सर, जो विषय हम रिपोर्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, उसमें देखिए, पूरा मेंशन होना चाहिए कि जी, बायोफ्लॉक क्या है। हाँ जी, वो नहीं नहीं, समझने में डीपीआर आसानी रहेगी। मैडम, डीपीआर में क्लियर है, पूरा ए टू जेड है। आप मुझसे डीपीआर ले लीजिएगा, उसमें ए टू जेड है। जी सर। और बैंक का जो ऑफिसर है उनको भी समझाना पड़ेगा आपको, जी, क्लियर बिल्कुल बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझाना क्या बिल्कुल। है। पड़ेगा। देखिए सर, देखिए, जो मैं मेन चीज है चंदा जी। बेसिक चीज मैं फिर से बताना चाहूंगा। बैंक आपको जो पैसा दे रहा है, वो सिर्फ उसके लिए ये जानना चाहता है कि आप इस पैसे का इस्तेमाल करके आप आमदनी कैसे पैदा करेंगे और उसका ऋण कैसे चुकाएंगे। इसके बिल्कुल अतिरिक्त बिल्कुल सही बात उसकी सर। कोई प्रकार की विशेषज्ञता नहीं है उसे, और ना उसको विशेषज्ञता की आवश्यकता है। आप इसके मास्टर हैं। बैंक जो किसान कार्ड देता है, तो क्या आप बहुत से ऐसे बैंकर होंगे जो शायद
धान की और गेहूं की फसल में फर्क भी ना कर पाए, लेकिन वो आपको लोन दे रहे हैं क्योंकि ये कार्य आपका है। बिल्कुल सही बात, आप बिल्कुल सही बात। अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ना चाहूंगा। नवीन जी। हेलो। हेलो नवीन जी। सर आपने पहले बोला कि हेलो जी नवीन जी बोलिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी बिल्कुल। आप सर आपने पहले बोला ये जो पॉन्ड के लिए 2.8 लाख या 40% सब्सिडी मिलती है, जी ये तो पॉन्ड की हो गई। अगर मैं बायोफ्लॉक कर रहा हूँ, टैंक्स में कर रहा हूँ, तो हाँ क्या हाँ उसके लिए भी सब्सिडी है? 40% का रूल हर उसके वही लिए। पूछना जैसे मान चाहता लीजिए आप केज कल्चर में जाते हैं तो 3 लाख की एक यूनिट है, तो उस पे 40% के हिसाब से सब्सिडी है। आप लाइव फिश बेंडिंग में जाते हैं जो 20 लाख का प्रोजेक्ट है, अगर मैं उसमें उस हिसाब से सब्सिडी है। हम्म, तो आप जिस प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं वो अगर मैं बायोफ्लॉक के लिए जितने टैंक्स बनाता हूँ टारपुलिन के, ये मैं आपको नहीं बता सॉरी, सकता कि आप कैसा टैंक बना रहे हैं। मैं आपको पैसे के हिसाब से बता सकता हूँ कि 40% सब्सिडी का रूल है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको 10 लाख चाहिए तो मिलेगा 40% मिलेगा, 100% मतलब मिलेगा। कैसा भी, चाहे अगर मैं आप पॉन्ड नहीं बना रहा तारपुलिन हूँ, बनाओ टैंक बना चाहे रहा सीमेंटेड आप टैंक, दोनों में मिलेगा। आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको यूनिट पे मिलेगा। आपकी यूनिट की कॉस्ट क्या है और आपकी प्रोजेक्ट क्या है, उसकी 40% सब्सिडी या 60% सब्सिडी, जैसी कैटेगरी है उस हिसाब। बिल्कुल और सर। ये जो देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड है, उसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड आपकी भूमि पे मिलता है। मैंने बताया ना कि आपके पास किसान भूमि होनी चाहिए व्यक्तिगत, जिसमें कोई विवाद ना हो। जी आप उस पे बिल्कुल जाएंगे, आपके पास जितनी भूमि है उस हिसाब जी। से आपको लोन मिलेगा। 1 हेक्टेयर, 1.5 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, और उसमें तालाब है तो उस हिसाब से इस प्रकार से आपको अ, ऋण मिलता है। और सर किसान भाइयों को मैं एक और जानकारी एक देना चाहूंगा कि जैसे आपके पास कोई लाइव स्टॉक है, कोई भैंस बकरी इत्यादि भी है, तो उसकी यूनिट दिखा के भी आप उतने रुपए का केसीसी में इंक्लूड करा सकते हैं। बिल्कुल सर। नवीन जी, मैंने ये आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि ओके। जैसे मैं प्रतीक ने चाहूंगा कि शुरुआत से एक बात बोल रहे एक हैं। एक जी सर किसान बोलिए कार्ड बोलिए। पे भी आप एक वेबिनार जरूर कीजिएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल, और मुझे भी लग रहा है कि और सर किसान कोशिश कार्ड के करिएगा बारे में कि थोड़ी आप जानकारी कम है। जितने ज्यादा से ज्यादा, हजारों की संख्या में भी अगर आप किसान जोड़ सकें, आप अपने जी किसान भाइयों से करिए, जी जितने बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सके। क्योंकि किसान कार्ड की सही जानकारी न होने के कारण में देश में किसानों की बहुत दुर्गति है। सही बात सर। बिल्कुल मैं आपकी इस बात से टोटली अग्री करता हूँ कि किसान कार्ड के बारे में हमें भी बिल्कुल ख्याल सही रखना बात। चाहिए कि बहुत कम जानकारी है। नवीन जी, मैं एकदम आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि प्रतीक से शुरुआत से ही बोल रहे हैं कि आप फिश फार्मिंग किसी भी तरीके से कर रहे हैं, बस आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो ये दिखाना चाहिए कि आप जो है इनकम सोर्स जनरेट कर रहे हैं और आप बैंक को आश्वस्त कर रहे हैं कि उनका उनका पैसा उन्हें वापस मिलेगा। और मतलब इस तरह से आप उनको बैंक को एकदम रियलिटी दिखा रहे हैं। जी बैंक जी को, बिल्कुल। जी बैंक ने फार्मर्स के लिए बहुत सारी, ओके सर। हाँ सरकार और बैंक दोनों ने फार्मर्स के लिए सारी चीजें अवेलेबल करा रखी हैं। तो बस हमें जो रियलिटी है अपनी फार्मिंग की, बस हमें वही दिखानी है। चैताली जी, आप पूछिए, अपना क्वेश्चन पूछिए आप। जी सर, गुड इवनिंग सर। हेलो। थैंक यू। हेलो। हेलो हाँ गुड इवनिंग। बोलिए मैम बोलिए। सर, मुझे ये जानना है कि मेरे पास पॉन्ड पहले से है जिसका मैंने जी प्रिपरेशन शुरू कर दिया है, जी। और अब मुझे इसकी वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। और हाँ वो वो आपको पॉन्ड जो है वो केसीसी मैम, अप्लाई करना है। ये सर पॉन्ड जो है सर वो लीज पे एक्चुअली। इस विषय में आप अपनी बैंक में एक बार जाकर संपर्क कर लीजिएगा। हो सकता है कोई अलग से कोई व्यवस्था हो या किस प्रकार की हो, क्योंकि पट्टे की भूमि पे वर्किंग कैपिटल का थोड़ा सा बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है। या आप ओके, उसको व्यक्तिगत स्तर पे आप अपने बैंक अधिकारी से मिलें। तो सर क्या मुझे इसके लिए बैंक लोन या जो स्कीम्स चल मैंने रही हैं मैंने उसके बता लिए अप्लाई मैंने करना बताया चाहिए? ना मैंने बताया ना कि आपके पास एक यूनिट है, आपको यूनिट के लिए पैसे चाहिए, और जी। उसके लिए आपको जो है बैंक से ही डायरेक्ट संपर्क करना है। अगर कोई रास्ता होगा ओके तो सर, जरूर जो मिलेगा। स्कीम्स जो है, ये सर स्कीम्स में अप्लाई ना करूं मैं? आप इसमें किस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं? अगर आपने यूनिट बनवा ली है तो आप इसे प्रोजेक्ट पहले से ही कर, अगर आपके पास एक यूनिट हो गई है तो आप इसमें किसी अन्य प्रोजेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि 67 में आपके मान लीजिए आपका एक प्रोजेक्ट हो गया तो मत्स्य पालन विभाग से आप किसी अन्य प्रकार का मांग कर सकती हैं जो आपके पॉइंट से रिलेटेड हो, और आपको वहाँ पे वर्किंग कैपिटल अनुदान के थ्रू मिल जाए और आपका काम भी हो जाएगा। ये आपको दोनों तरीके से लाभ देगा।
ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू चौधारी मैम, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका। सर सुरेश जी का एक क्वेश्चन है। सुरेश जी, हेलो जी सुरेश जी बोलिए। हेलो हेलो। बोलिए सर, बोलिए। हाँ जी। हेलो, हाँ जी, बोलिए। आवाज आ रही है सुरेश जी आपको हमारी? शायद सुरेश जी अवेलेबल नहीं। जी जयकांत जी, आपका प्रश्न था। जयकांत जी। प्रतीक सर नमस्कार, और हम किसानों नमस्कार। की ओर से सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतनी सारी जानकारी दी। मेरा प्रश्न ये था सर, जैसे हमारे स्टेट में सर, अब भारत देश में हम रहते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहता है सर दोनों तरफ। तो सर ये जो किसान कार्ड हमारा जो बन रहा है वो एक स्टेट गवर्नमेंट भी बना के देती और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बैंक है वो भी बना के देती। लेकिन अगर गवर्नमेंट बाय द इलेक्शन है तो नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्कीम स्टेट गवर्नमेंट कुछ स्कीम बता देती कि अगर हमारी गवर्नमेंट आई तो हम लोन माफ कर देंगे। लेकिन ये सब इशू जो रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं रहता, स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। तो सर इसमें सुविधा फिर हमको किसान क्रेडिट कार्ड जो बनवाना है वो राज्य अधिकृत बैंक से बनवाना सही रहेगा कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकृत बैंक से बनवाना सही रहेगा? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, किसान क्रेडिट कार्ड की जो स्कीम है वो यूनिफॉर्म। आप चाहे जी निजी बैंक से बनवाएं, प्राइवेट बैंक से बनवाएं, ग्रामीण बैंक से बनवाएं या राष्ट्रीयकृत बैंक से बनवाएं, हर जगह जी एक ही नियम है। आपको इसके अलावा फाइनेंस के हिसाब से केसीसी मिलेगा, जी 3 लाख तक आपको सब्सिडी मिलेगी। आप जी। इन सब लालचों में मत पड़े कि लोन माफ होगा या क्या होगा, क्योंकि लोन माफ नहीं होने के लिए आपका खाता एनपीए होगा, जो कि आपको इतना ज्यादा ब्याज लग चुका होगा। जहां आप 4% ब्याज एंजॉय करते हैं, वहीं आप 13% ब्याज में जा चुके होंगे। और नहीं अगले वही साल सर आपके हमारे मूलधन के साथ 13% ब्याज पे आप अगले 13% ब्याज को देंगे, जो कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ में लगभग 17% का बैठ जाएगा। जी सर, तो लोन हमारे माफी यहाँ का कोई छत्तीसगढ़ वास्तविक में फायदा नहीं मिलेगा। बात सुनिए नहीं। आप मेरी। जी जी तो उस राजनीतिक चर्चा पर ना जाए, बैंकिंग के हिसाब से आप अपना लोन लें, किसी भी बैंक से लें, किसान कार्ड बनवाएं, समय पे जमा करें और 4% जी। में लाभ लें। इसके अतिरिक्त आप किसी भी प्रकार के संशय में ना रहें। नहीं सर, तो ये है राज्य कि सरकार और केंद्र सरकार को राज्य अपने अपने कार्य करने दें। सर, अब राज्य में हम रह रहे हैं तो सर राज्य अधिकृत भी बहुत सारे बैंक्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की बैंक है। किसान कार्ड यूनिफॉर्म स्कीम है। आप इसके विषय में किसी भी बैंक से लोन लें, कोई प्रकार का संशय नहीं। ये हो सकता है नहीं कि विभिन्न विभिन्न बैंकों में कुछ चार्जेस हो सकते हैं, कि जैसे अब छोटी बैंक है तो वो हो सकता है किसी प्रोसेसिंग चार्ज को लेती हो, और अगर बड़ी बैंक है तो हो सकता है ना लेती हो। इसके लाभ और फायदे हो सकते हैं 1000-2000 रुपए के, जो कि बहुत बड़ी चीज नहीं है। नहीं, बाकी यहाँ कोई छत्तीसगढ़ में लाखों रुपए के हुए हैं सर। यहाँ पे सरकार ने घोषणा की थी कि हम आएंगे तो ऋण माफी कर देंगे। उन्होंने जो राज्य ये सब मैं इस विषय में मैं नहीं जाना चाहता। सर ये राजनीतिक विषय है और इस पर तो हाँ, सरकारों का तो होता राजनीतिक है। नहीं सर, बात राजनीतिक की नहीं है सर। अब मैं इस सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंक से ले लिया तो मैं किसान तो हूँ, मेरा बाजू वाला किसान है, उसको तो फायदा हुआ, लेकिन नुकसान तो मेरे लाखों को हो गया। वही अगर ऐसा नहीं राज्य हो अधिकृत सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसान हुआ है सर, ऐसा सिर्फ हुआ है। अब जयकांत जी, ये जयकांत जी जब कोई आप विशेष लोन लेने जाएंगे, जी सर बोलिए, जी, आप बोलिए। तो जी आप जी लोन इसलिए लेने जाएंगे क्योंकि माफी आ जाएगी, तो फिर आपका पर्पस कहाँ हो? नहीं, बात वो नहीं ये सर। अब मैं देखिए, ये देखिए, अगर आपका राज्य सरकार राज्यकृत बैंक से लिए हुए लोन को माफ कर रही है तो आप उस हिसाब से जाइए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लोन माफी जैसी संकल्पना में भी जाना चाहिए। मैं हुआ है आप सर, मैं ऐसा हुआ है। विराज, जी सर। किसी केसीसी पे एक जरूरी करिएगा। और ये ऋण माफी का जो भ्रम है, जी जी ये जो एक बहुत बड़ा भ्रम है कि किसान कार्ड की ऋण माफी किसानों के लिए होती है, मैं आपको जी। दावे के साथ सिद्ध करूंगा ये किसानों के साथ कभी सही नहीं है। नहीं बिल्कुल सर, देखिए जयकांत जी मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, हम रखेंगे इस पर वेबिनार भी। देखिए जयकांत जी, आपका पॉइंट भी सही है कि कभी कभी सरकारें माफ कर देती हैं, बट हमारा हाँ। उद्देश्य, लोन लेने का उद्देश्य इस तरह से नहीं होना चाहिए कि नहीं तो हमारा लोन हमको तो सरकारें हैं तो लोन देखो माफ हो प्रतीक जाए। सर, हमको तो सर आप राज्य वाला रहो चाहे सर सेंट्रल वाले, सर हमको तो लोन पटाना ही है। हम किसान है, नहीं तो नेक्स्ट वही टाइम वही हमको मैं लोन वही कहना मिलेगा चाहता नहीं सर। आप किसी से हम लीजिए, बस आप अपना समय पे जमा करेंगे। अगर आप समय पे जमा नहीं करेंगे तो जितना आपका लोन माफी आया है उससे ज्यादा जी आपका जी ब्याज हो चुका हो।
चलिए सर, हम जयकांत जी आशा करता हूँ कि ठीक है आपको सर, क्लियर हो गया होगा, और यदि आपको कोई भी ठीक। संशय रह जाता है तो आप प्लीज एग्रीगेटर संघ को कांटेक्ट कीजिएगा। और हाँ, हम एक बात और था विराज भैया, मैं आज प्रतीक सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, तो मैं जी। चाहता था जो मुख्य बिंदु है उसको टाइपिंग करके एक बार हम सब किसान को दे दिया जाए, तो इसमें हम डेली जब एक बार व्हाट्सएप खोलते रहते हैं तो 2-3 बार वो अपन पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक मानसिकता भी एक बदल जाएगी। तो सर ने बिल्कुल बहुत मैं कोशिश अच्छे करूंगा। पॉइंट्स आज बताए, तो कृपया बहुत अच्छी इसको बात आज है, बहुत अच्छी बात। इसको एक बार बता देने से क्या है, व्हाट्सएप में टाइपिंग स्टाइल में हिंदी में कर दोगे या इंग्लिश में, तो ये जी मानसिकता बिल्कुल बार बार उसको पढ़ने से और भी बदल जाएगी, और जानकारी बिल्कुल सर, बार मैं बार सर प्रयास से करूंगा लेनी भी नहीं बिल्कुल। पड़ेगी और एक बार मिल भी जाएगा। ठीक है बहुत सर, धन्यवाद अगले प्रतीक प्रश्न की सर, तरफ बढ़ते हैं। बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद सुझाव था प्रतीक सर। इनका। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल। सौरभ जी आपका प्रश्न है? सौरभ जी नमस्कार जी बोलिए नमस्कार, बोलिए आपकी आवाज काफी कट सर। रही है। सर, आवाज दिक्कत दे सर रही अब है। आवाज क्लियर आ हम आपको नहीं सुन पा हेलो, रहे हैं। आवाज क्लियर आ रही सर? जी बोलिए हाँ बोलिए। बताइए। हाँ सर, मैं आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर नमस्कार, मैं अलीगढ़ से हूँ। सर मैं 6 महीने हो गया मेरा कल्चर को, मैं सब्सिडी लेना चाहता हूँ, तो मुझे कैसे मिलेगी जरा मुझे बताएंगे प्लीज। ये आपने अपना प्रोजेक्ट बना लिया है ना? बना लिया और ठीक है, 6 महीने हो गए सर, मेरा बच्चा करीब। फिर वही बात है, जी मैंने सबसे शुरुआत में ही आपने ध्यान से नहीं सुना होगा। प्रोजेक्ट बनने नहीं, मैं से लेट जुड़ पहले पाया था सर। कोई बात जी नहीं, प्रोजेक्ट आप सब्सिडी के पात्र तब है जब आप उस प्रोजेक्ट की राशि विभाग से ले रहे हैं। जब आपने सब कुछ ले लिया, मान लीजिए कि आपके पास सब कुछ तैयार हो गया और आप जाके अनुदान मांगेंगे तो किस बात का अनुदान मिलेगा, क्योंकि आप खुद में सक्षम हो। जी। आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट को ढूंढिए जो आप लगाना चाहते हैं, उसके विषय में आप अप्लाई कीजिए, उसमें शेष राशि आपको सब्सिडी मिल जाएगी। नहीं जब भी सर मैंने ये लास्ट फिर सितंबर मेरी में बात अप्लाई आपने करने मेरी नहीं सर, बात सुनिए सर। सर मैं ये समझने को ये तैयार ये था। ये अब आपकी सब्सिडी मत्स्य विभाग से संपर्क में है। मैं जो यहाँ पे उपस्थित हूँ, मैं आपको बैंकिंग के रेफरेंस में जो लोन इत्यादि की जो समस्या है उनके विषय में बता सकता हूँ, सब्सिडी का प्रोसेस बता सकता हूँ। लेकिन आपको सब्सिडी जब आपकी यूनिट तैयार है कैसे मिलेगी, इस विषय में आप मत्स्य विभाग से संपर्क करें, वही आपकी बेहतर मदद कर पाएंगे। सौरभ जी, मैं थोड़ा सा जी। सर की बात को आपको और बताना चाहूंगा कि सर का ये कहना है कि जो आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं वो आपने कल्चर स्टार्ट कर दिया है, आपने सारा सेटअप कर लिया है। तो अब जी। अगर आप अप्लाई भी करते हैं तो बैंक आपको किस लिए सब्सिडी देगा? विषय देखिए, विषय आप समझिए। नहीं, सब्सिडी जो है सरकार से आती है, वो बैंक से नहीं है। हाँ वही मतलब सरकार आपको किस विषय पर देगी? भैया विराज भैया, ऐसा हुआ कि लास्ट ईयर आप दिसंबर में भरे गए थे फॉर्म, आपको जी याद होगा जी 31 दिसंबर तक। जी तो जी मैं सितंबर में मैंने यूनिट चालू करने के लिए मैंने पूछा कि मैंने कैसे होगा, तो हमारे यहाँ पे जो इंस्पेक्टर साहब उन्होंने कहा था अभी तो कोई सिस्टम बन नहीं पा रहा है, कोविड की वजह से काफी दिक्कत चल रही है। तो मैंने कहीं से कर्ज उठाया और मैंने बैंक से लोन के लिए गया 2-3 बार, तो काफी परेशान हो गया, मेरा दिमाग रिजिड हो गया। तो मैंने कहीं से अपना गोल्ड रख के और अपना गोल्ड लोन करा के उससे मैंने करा लिया। उन्होंने कहा कि आपको मिल जाएगा बाद में। तो मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, अब मेरा गोल्ड छुड़ाऊंगा मैं उससे, अपना काम कर लूंगा, मेरे को नुकसान नहीं होगा। तो यही बिल्कुल मैंने सही कहा कि बात है आपको इसके लिए मत्स्य विभाग से ही संपर्क आप करना एक बार मत्स्य विभाग में बात कीजिए इसके लिए कि ये जो प्रोसेस लेट हुआ है, इस लेट प्रोसेस में आप क्या कर सकते हैं। बाकी आप जो शुरुआत तो है। सही और समय की थी। बैंक के स्तर पे आप ये कर सकते हैं कि बैंक को आप अपनी यूनिट दिखा के उससे नया लोन ले सकते हैं। जी जी। वहां पे आपकी मदद हो सकती है। बैंक के द्वारा जो आपको यूनिट दे देगा तो उससे आप अपना इनकम जनरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर आप फंड नहीं है तो आपके पास एक यूनिट है, लेकिन जब आप यूनिट की बात करने जाएं तो आप अपना जरूर बताएं कि आपके पास गोल्ड लोन वगैरह चल रहा है, ताकि बैंक उन चीजों को कंसीडर करते हुए कि आपके पास एक और देयताएं हैं जहाँ पे आपको ब्याज देता है, उसके हिसाब से आपको लोन दे, ताकि आपकी इनकम जनरेशन ऐसी हो कि आप दोनों लोन चुका सकें। ये यहाँ पे आपकी बैंक का रोल है। बाकी रही सब्सिडी की बात, ये आपको सरकार से यानी कि मत्स्य विभाग से संपर्क। ठीक सर, ठीक है, जी, थैंक यू शुक्रिया। आशा सर। करता हूँ सौरभ जी आपको जो है अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। और हमारे किसान भाई जो प्रश्न पूछना चाहते हो। विराज जी, ये जूम मीटिंग में किसी का चित्र नहीं दिख रहा है, सबके कैमरे ऑफ है। सर सभी लोग गांव रहते हैं, एक्चुअली क्या है कि जब भी चलिए कैमरा हम कोई ऑन नहीं, करते हैं तो वीडियो ऑन हो जाता है, तो इंटरनेट स्लो हो जाता है किसान भाइयों के फोन में। तो ये शुरुआत में समस्या देखने को मिली थी, इसलिए हमने जो है वीडियो कैमरा
सभी किसान भाइयों से कहा कि आप ऑफ रखिए, तो इंटरनेट कम यूज होगा तो आसानी से बातचीत हो पाएगी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं ये इसलिए मैं लॉजिक आशा को करता हूँ किसानों सभी को किसान समझवाना चाह भाइयों रहा के हूँ। जो प्रश्न के उत्तर हैं वो मिल गए होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी किसान भाइयों के लिए वेबिनार बहुत ही अच्छा रहा होगा। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रतीक सर का और सभी हमारे किसान भाइयों का कि वो इस वेबिनार में आए और इतनी बेहतरीन जानकारी हमें मिली और हमें सीखने को मिला। साथ ही साथ में प्रतीक सर, मैं आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप आए, अपने समय दिया हमारे किसान भाइयों को कि आप वो अपने जो उनके भ्रम है, जो गलतियां हैं, वो गलतियों से कैसे बचें, बैंक से कैसे अप्लाई करें, कैसे कांटेक्ट करें, सब्सिडी को लेके, लोन को लेके जो जो गलत धारणाएं थी मन में, उनको आपने दूर किया। तो बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा सर मैं अपनी तरफ से भी, और पूरे एग्रीगेटर संघ और एग्रीगेटर संघ से जुड़े सभी विराज किसान भैया, भाइयों को। नेक्स्ट टाइम सर को बुलाइएगा ये किसान क्रेडिट कार्ड के मुद्दे पे एक बार चर्चा के लिए और उनके जी सुझाव के बिल्कुल लिए। जयकांत, सर को एक मैं बार चाहूंगा कम जी से कम इसमें 500 किसानों की गैदरिंग हो। ये बिल्कुल सर, आप ये किसानों के जी ऊपर है। जी बिल्कुल ये बिल्कुल, ये जितना आप ज्यादा किसान लोग भाइयों के ऊपर है कि आप इतना शेयर कीजिए कि अगली मीटिंग में कम से कम 500 से 1000 किसान भाई होने चाहिए, ताकि ये जो डिस्कशन है वो और भी अच्छा सा हो सके। क्योंकि देखिए हम सभी देख पा रहे हैं कि हम सभी में कहीं ना कहीं जानकारी की कमी है। हम सभी देख पा रहे हैं, आज हम सभी ने मीटिंग में देखा कि कितनी ज्यादा गलत धारणाएं हैं चीजों को लेके, हम स्टेप्स लेट ले रहे हैं, इस वजह से हमें नहीं मिल पा रही हैं चीजें। तो इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, और जितना फैलेगी जानकारी उतना हमारी कम्युनिटी के लिए अच्छी चीज है वो। और वो जी तभी हो जी सकता है जब आप सभी का साथ मिलेगा हमें। आप सभी किसान भाई खुद देख रहे हैं कि एग्रीगेटर संघ दिन रात काम कर रहा है, लगा हुआ है इन सभी चीजों के लिए। और ये सफल तभी होगा, ये मूवमेंट सफल तभी होगा जब हमें आपका सहयोग भी मिलेगा। तो सर मैं जो है, और भी अगर मैं आखिरी शब्दों में कहना चाहूंगा, अगर किसी किसान भाई को कोई प्रश्न है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि जो है सभी किसान भाइयों को प्रश्नों को उत्तर मिल गए। तो अब जो है मैं इस मीटिंग को यहीं पे खत्म करना चाहूंगा, और मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि मीटिंग जो है आपको यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी अवेलेबल है, ये लाइव चल रही है वहाँ भी। तो आप सभी भाई को अगर दोबारा जरूरत होती है तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, या फिर ग्रुप पे आप मांग सकते हैं, आपको एग्रीगेटर टीम अवेलेबल करवा देगी। बाकी किसी वो भी जो तरह सर ने की जो विराज भैया जो सर ने जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए हैं वो कृपया जी उसको ग्रुप में एक बार ठीक है डलवाइएगा सर, बिल्कुल मैं वीडियो को प्रिंस देख के के उसको माध्यम से, प्रिंस के पॉइंट आउट करके मैं आपको जी प्रोवाइड जी करवा दूंगा। ठीक है। जी आप प्रतीक सबको सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए और अपना समय देने के लिए। आखिरी शब्दों में आप हमारे किसान भाई से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगा विराज कि सबसे पहली बात तो आप सभी अन्नदाता हैं, कभी किसी को कमजोर ना समझें और इस धारणा में ना रहें कि भारतीय किसान किसी प्रकार से कमजोर है। जी बोलिए सर, माफी चाहूंगा, बोलिए। हेलो। जी प्रतीक सर बोलिए। हेलो। जी सर बोलिए जी बोलिए सर। मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार से भी आप लोन ले रहे हैं उन्हें समय पे चुकाएं और हर विभाग से संपर्क समन्वय रखें। मत्स्य पालन के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, सब प्रोजेक्ट हैं, उनकी डीपीआर बनाएं, अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरी तरह से जानें और सिर्फ लाभ या अनुदान या सब्सिडी के चक्कर में मत पड़े। अगर आप निश्चित रूप से काम करना चाहते हैं तभी काम करें, क्योंकि आप किसी ऐसे किसान का जो है मौका ले लेंगे जिसे वाकई में इस कार्य को करना चाहिए और इसकी जरूरत है। तो आपको काम करना है तो आप करें, और जब आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। बैंक आपको लोन भी देगी, सब्सिडी भी मिलेगी, देश भी तरक्की करेगा, आप भी तरक्की करेंगे। और किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरीके से जुड़ के कई सारे किसानों ये वर्चुअल संगोष्ठी एक प्रकार से होकर। और इंश्योरेंस चीजों का भी ध्यान रखें लोन में। हाँ सर, उस पॉइंट खराबों पे तो से मैं दूर एक बार रहें। फिर से बोलना चाहूंगा किसान भाइयों को कि जो सर ने बताया था कि वो इंश्योरेंस वाला पार्ट वो आप जरूर करवा के रखिए, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि कौन सी प्राकृतिक आपदा हमारे प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा सकती है। बाकी आप सबसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। विराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे शुक्रिया सर, शुक्रिया, आप आए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी समय में ये कहना चाहूंगा कि आप सभी किसान भाई जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं, आप एक बार वेबिनार के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। इससे हमारा और हमारे संघ का और पूरी टीम का, पूरी एग्रीगेटर टीम का मनोबल बना रहता है। वो आपके लिए इस तरह की सेशंस लाते रहते हैं। प्रतीक सर, एक बार और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा जाते जाते। थैंक यू सो